वेल तो मेरा नाम है पीस एंड तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है। तो आज के इस वाली वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी मानवा सच में इंटरेस्टिंग है। तो वो इंटरेस्टिंग क्यों है वो तुम्हें एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को। कि कहानी की शुरुआत में हमें दिखता है एक पैनल जिसमें एक ऐड चल रहा होता है जहाँ पे एक लड़की बता रही होती है जैसे कि मॉन्स्टर आ रहे हैं और उसी से बचने के लिए हम लोग नए रास्ते ढूंढ रहे हैं और ये समय है आपके हीरो बनने का, आपकी नई स्टोरी को आगे बढ़ाने का। इसलिए आप एसोसिएशन को कॉल कर सकते हैं। उसी ऐड के नीचे हम उसी लड़की को देख पाते हैं जहाँ पे आसपास लोग उसी ऐड को देखते हुए बोल रहे होते हैं कैसे इसका नाम क्योर गर्ल है और शायद इसका ये नया ऐड है और वैसे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन हमने कभी इसको डंजन में जाते हुए नहीं देखा जबकि ये ए रैंक हीलर है। इसको सुन के जो वही क्योर गर्ल होती है वो ज़्यादा खुश नहीं होती और तभी हमें यहाँ की हिस्ट्री बताई जाती है कैसे इस दुनिया में मॉन्स्टर ने तबाही मचा दी, हर जगह क्यास छा गया, बर्बादी छा गई। लेकिन लोग कहते हैं ना कि भगवान भी वैसे ही ट्रायल इंसानों को देता है जो कि उससे विस्टैंड कर सके और इससे बचने के लिए आती है एक नई पावर जिसे हम लोग ऑरा बोलते हैं। अगर मैं यहाँ का पावर सिस्टम तुम्हें एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे जो रैंकिंग होती है वो डिसाइड होती है आपके ऑरा के कलर से। जैसे अगर ब्लू ऑरा है तो आप सी रैंक के हो, अगर ग्रीन ऑरा है तो आप बी रैंक के हो एंड अगर येलो रंग का ऑरा है तो आप ए रैंक के हो एंड अगर रेड कलर का ऑरा है तो आप एस रैंक के हो। तो यहाँ का पावर सिस्टम कुछ रंगों के हिसाब से चलता है और ये भी बताया जाता है जो भी इस पावर को पाता है हम उसे एकमात्र रास्ता समझते हैं इस मॉन्स्टर से बचने के लिए और उन्हें हम लोग सुपर पावर्स बोलते हैं, मतलब कि सुपर ह्यूमंस बोलते हैं। एंड इसी के एक नेक्स्ट पैनल में हमें दिखता है एक प्रमोशन वीडियो का सीन जहाँ पे क्योर गर्ल के सामने जो प्रोड्यूसर होता है वो उसे चिल्ला रहा होता है कि अरे तुम बहुत ज़्यादा सीरियस चेहरा बना रही हो, क्या तुम कोई गुड लक का चाम नहीं हो? तुम्हें तो एक ही चीज़ के लिए यहाँ पे बुलाया गया था, हंसने के लिए, वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाती। और उसी के जवाब पे जो क्योर गर्ल बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए एंड मैं दोबारा इस चीज़ को ट्राई करूँगी। एंड उसके चेहरे को हम देख के बोल सकते हैं कि वो खुश तो बिल्कुल नहीं है। एंड नेक्स्ट ही पैनल में जो प्रोड्यूसर होता है वो हंस के बोलता होता है हाँ मैं तो इसी की बात कर रहा था। ऐसे ही अब तुम एक क्योर गर्ल हो जो कि एक गुड लक का चाम है। और यहाँ पे हमें फ्लैशेस की आवाज़ आती है एंड यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है वो उसे बोलता है हाँ बिल्कुल सही, परफेक्ट, और ज़्यादा हंसो। एंड यहाँ पे हम क्योर गर्ल के अंदर की बात समझ पाते हैं जहाँ पे क्योर गर्ल बता रही होती है ये वो लाइफ नहीं है जिसकी वजह से मैं हीरो बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी तो मेरा हमेशा से सपना एक हीरो बनने का था और इसी के चलते मैंने अपने हाई स्कूल पे या मिडिल स्कूल पे हीलिंग पावर मैनिफेस्ट कर ली जिसकी वजह से मैं एक ए रैंक हीरो बन गई और मैं उस समय बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है और हमें नेक्स्ट ईयर पैनल में उसी का अतीत के बारे में पता चलता है जहाँ पे वो तो किसी डंजन में है जहाँ पे उसके सारे साथी मर रहे हैं और वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर पा रही होती। उन्हीं का एक साथी चिल्लाते हुए बोलता है क्योर गर्ल मुझे हील करो, लेकिन वो इतना सा भी काम नहीं कर पाती और उसी बंदे को एक बड़े से मॉन्स्टर ने पैरों तले कुचल दिया होता है एंड उसी डर के चलते वो कुछ भी नहीं कर पाई। और वो बताती है वो एक ऐसी हीरो है जो कि अपनी एक स्किल भी यूज़ नहीं कर सकती और अंत में उसके पास एक ही चीज़ रह गई जो उसके काम की थी, उसका चेहरा, जिसकी वजह से वो एक शूट से नए शूट पे जाती रहती और वो हमेशा डरती है इस बात से कहीं उसके बारे में लोगों को पता ना चल जाए कि वो एक ऐसी हीरो है जिसके पास कोई पावर ही नहीं है। और जब वो ऐसा सोच ही रही होती है तभी जाके वो एक फॉलोअर से टकरा जाती है जिसके सामने लिखा होता है इडियट और उसको देख के वो बोलती होती है कि अब तो मेरे को एक टेलीफोन पोल भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड जैसे ही वो ये बोल रही होती है उसकी नजर जाती है एक क्यूट सी कैट पे जिसको देख के लग रहा होता है कि वो तो बहुत ज़्यादा बीमार है। एंड उसको देख के क्योर गर्ल बोलती है हे भगवान तुम्हारे साथ ये किसने किया, वैसे तो तुम कोई स्ट्रीट कैट नहीं लग रही और कैसा ही गंदा आदमी होगा जो तुम्हारे को यहाँ रख के गया होगा। कैट की नेम प्लेट में हम देख पाते हैं उस पर लिखा होता है स्ट्रॉन्ग, जिसको देख के वो जो क्योर गर्ल होती है वो आसपास देखती है जहाँ पे उसे एक जिम मिलता है जिसका नाम होता है इजी फन जिम और उसको देख के लगता है कि शायद ये कैट वहाँ की हो सकती है। और उस कैट को लेके वो जैसे ही जिम में घुसती है हमें एक आवाज़ आती है अरे अपने पिछवाड़े को उठा, नहीं मैं नहीं कर पा रही कि दर्द कर रहा है। अरे क्या तुम मुझ पे विश्वास नहीं करता, ये थोड़ा सा ही दर्द होता है, ये हमेशा पहली बार ही थोड़ा सा दर्द होता है इसलिए थोड़ा सा इसको सह। भाई नेक्स्ट पैनल, इसको देख के बंदा सोचेगा ही क्या।
एंड तभी लाल बालों वाला बंदा पीछे मुड़ के देखता है एंड बोलता है मलवांग मुझे लगता है पीछे कोई है। एंड मलवांग भाई जब पीछे मुड़ के देखता भाई कितना गूफी लग रहा भाई इसमें। एंड तभी क्योरगल बोलती अरे अरे मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगता है मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, आप जारी रखिए जो आप कर रहे थे। एंड तभी भाई जो मलवांग होता है भाई पूरा चेंज हो जाता है। ओ भगवान, एक जिम्बे भी, अरे आप आइए आइए, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। एंड भाई इसको देख के किसकी नहीं फटेगी, तुमने कुछ ऐसा होते हुए देखा एंड अचानक तुम्हें वो जहाँ से निकलना है एंड कोई बंदा तुम्हें आके बोली अरे भैया आप अंदर आओ। भाई वैसा ही यहाँ पे क्योरगल भाई रोंदू रोंदू चेहरा के सोच रही होती है अबे यार ये टाइगर गेटअप ऊपर से कितना गंदा लग रहा है और जिम बेबी। एंड वो बोलती है नहीं नहीं मैं तो बस ये कैट। एंड जैसे ही मलवांग कैट का नाम सुनता है वो देखता है भाई कैट तो पूरे स्वैग के अंदर है भाई, कॉफी वॉफी भाई मिल्क पी रही है एंड भाई चश्मा लगा रखा होता है। एंड भाई उसको पता चल जाता है कि ये कैट का किरदार है, वो अपने लिए एक नई कस्टमर ढूंढ के लाई है। एंड भाई वो जो लाल वाला बंदा होता है उसका नाम होता है कीवुंग। एंड यहाँ पे मलवांग बोलता है अरे कीवुंग जल्दी से जॉग बॉल लेके आओ ताकि हम प्रोटीन खिला सके अपने नए कस्टमर को। एंड कीवुंग बोलता है बिल्कुल मास्टर मैं लेके आया अभी। एंड भाई यहाँ पे बहुत कुछ होता है एंड भाई यहीं पे मलवांग अपना काम शुरू कर देता है। वो भाई क्योरगल के हर चीज़ों को छू छू के देखता है। आई मीन भाई ऐसा करोगे तो तुम्हें सच में सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लग जाएगा, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें बोलता है जो कि बहुत ज़्यादा फनी होती है। अरे भगवान तुम्हारे आर्म्स तो बड़े नूडल जैसे हैं, अरे तुम प्यासी तो नहीं हो इसको तुम लो, अरे भगवान तुम्हारे नीज तो अब मरने ही वाले हैं एंड तुम्हारा एंकल इसने तो अपनी एक्सपायरेशन डेट ही पूरी कर ली है। एंड भाई तुम थोड़ा सा भी देर करती तो मर ही जाती। एंड फिर मलवांग बोलता है तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस चीज को इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बना दूंगा। एंड क्योरगल बोलती है पार्डन मुझे माफ करिए इजी पीजी क्या। और भाई यहाँ पे जो मलवांग होता है अपनी डेंजरस सी हंसी करता है। तुम्हें क्या लगता है? एंड भाई वो किसी जिम प्रो की तरह ट्रेन करना शुरू कर देता है। एंड भाई ये देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, जैसे कि वो उसकी बैक सुधार रहा होता है, उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है एंड भाई बहुत सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे जो क्योरगल है वो तो बस अब मरने ही वाली है। एंड तभी उसके जो फ़ोन में मॉन्स्टर के आसपास होने का अलार्म बजता है। एंड इसको देख के जो क्योरगल होती है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। मन में सोचती है कि वही एक क्लोजेस्ट हीरो है आसपास मॉन्स्टर के, लेकिन अगर वो वहाँ जाएगी भी तो भी क्या हो जाएगा, उसको तो कुछ करना ही नहीं आता। तभी मलवांग क्योरगल को देखते हुए बोलता है अरे क्या तुम्हें हग नहीं जाना है, वैसे बाथरूम नेक्स्ट डोर पे ही है। एंड तभी क्योरगल बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। एंड तभी मलवांग होता है जाओ। एंड जो क्योरगल होती है वो बोलती है नहीं अगर मैं जाऊंगी भी तो क्या। तभी मलवांग बोलता है अगर तुम नहीं गई तो क्या करना चाहती हो, उसको होल्ड बैक करना चाहती हो क्या, तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा इसका। एंड तभी मलवांग बोलता है देखो मैंने तुम्हारे लिए तो टॉयलेट पेपर भी ढूंढ लिया। एंड तभी वो जब पीछे मुड़ के देखता है वहाँ पे तो कोई होता ही नहीं है, वो जो क्योरगल होती है वो वहाँ से जा चुकी होती है। एंड भाई उसको देख के बोलता है मुझे लगता है वो शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी में, लेकिन बाथरूम तो टॉयलेट पेपर ही नहीं है। एंड भाई इट इज़ फकिंग हिलेरियस। भाई जो मलवांग है वो हगने के बारे में बात कर रहा था और क्योरगल किसी और चीज़ें के बारे में सोच रही थी, लेकिन उस बंदे ने पता नहीं कैसे क्योरगल को मोटिवेशन भी दे दिया। ये व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर भाई, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी जब मैं इसको पढ़ रहा था लिटरली। एंड हमें नेक्स्ट पैनल में दिखता है कि जो क्योरगल है वो मॉन्स्टर के पास पहुंच चुकी है एंड सबको भागने के लिए बोल रही होती है। एंड वहाँ पे हमें दिखता है कि एक छोटी सी लड़की किसी पत्थर के नीचे दबी होके अपनी मदद के लिए चिल्ला रही होती है। एंड उसको देख के जो क्योरगल होती है उसे वही वाला सीन याद आने लगता है कि जैसे वो किसी की हेल्प नहीं कर पाई थी और मन में सोच रही होती है मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही, मैं तो एक हीरो हूँ, मुझे उसे बचाना चाहिए। एंड पता नहीं तो कैसे जो क्योरगल होती है वो तुरंत जाती है और उस बच्ची को उस मॉन्स्टर के पैरों से कुचलने से बचा लेती है, लेकिन कब तक बचाएगी। और जो अब वो मॉन्स्टर होता है वो अब मुक्का मार रहा होता है दोनों के ही। एंड तभी जो क्योरगल होती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। एंड तभी जो वो मॉन्स्टर होता है उसको तो कोई भाई 2.5 किलो का मुक्का बजा देता है एंड भाई कहीं तो जाके पटकता है। एंड ये बंदा कोई और नहीं होता, वो होता है मलवांग। एंड उसको देख के जो क्योरगल होती है वो कुछ थोड़ा सा शॉक्ड होती है। एंड भाई मलवांग का पता है डायलॉग क्या होता है बोलने के बाद, अल्फा मेल आ गया।
एंड पीछे मुड़ के बोलता है, मैंने बोला था ना कि बाथरूम तो लेफ्ट डोर में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन ये तभी जब बोल रहा होता है कि और गलत होती है, अबे भड़वे पीछे देगा अपने, और इसको मिलता है 2.5 किलो का मुक्का। एंड भाई इनकी फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इनकी फाइट को देखते हुए जो क्योर गर्ल होती है वो थोड़ा शॉक होती है, क्योंकि वो मालवांग के अंदर कोई भी औरत नहीं दिख पाती, और वो सोचती है क्या ये कोई नॉर्मल पर्सन है। एंड यहाँ पे मालवांग की तो भाई दम की तोड़ाई हो रही होती है। एंड क्यूर गर्ल फिर मजबूर हो जाती है सोचने में, क्या ये कोई नॉर्मल पर्सन है, वो क्यों ही इतनी जल्दबाजी में कोई चीज करेगा, और बोलती है हट जाओ वहां से, तुम मर जाओगे। एंड यहाँ पे जो मालवांग है उसकी तो दड़ी दम फूटाई हो रही होती है, उसकी टांगों को पकड़ पकड़ के जो मॉन्स्टर होता है यहाँ वहाँ हमारे पटके पड़ा होता है। एंड भाई यहाँ पे मिलता है हमें नेक्स्ट पर, जहाँ पे मालवांग भाई अपने आप को ब्लॉक करके हंस रहा होता। भाई ये बंदा सच में बहुत ज्यादा गुफ्फी है। एंड बोलता है, अबे साले बस तेरे पास इतना ही दम था, अबे तू कुत्ते लाड़स कहीं के। एंड भाई जो इसको देख के क्योर गर्ल होती है वो बोलते हैं अबे इसके पास कोई सीक्रेट वेपन है। एंड यहाँ पे जो मालवांग होता है वो बोलता ही जा रहा होता है, तू मेरे से कभी नहीं जीत पाता, क्योंकि मेरे पास है ए रैंक हीरो क्योर गर्ल यहीं पे है। एंड भाई क्योर गर्ल की फट गई होती है बहुत तेजी से, वो सोचती है क्या मैं ही इसका सीक्रेट वेपन हूँ। एंड इसी को सोचते हुए जो क्योर गर्ल होती है अपना मुंडी हिलाते हैं। एंड इसको देख के भाई मालवांग की फिर फट गई होती है, क्योंकि वो देखता है वो तो कुछ कर ही नहीं रही। एंड यहाँ पे एक फनी से पैनल के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर के एंड में देखा था, कैसा मालवांग ने हमारे एमसी ने क्योर गर्ल को ही अपना सीक्रेट वेपन बना दिया। लेकिन यहाँ पे बात ये थी कि क्योर गर्ल को तो अपनी पावर यूज करना नहीं आती, तो या दोनों की फटी पड़ी होती है एट दैट मोमेंट, और यही से हमारी स्टोरी कंटिन्यू करती है। जहाँ की हम ऑब्वियसली देख पाते कि मालवांग बहुत बुरी तरीके से कुट रहा होता है। आई मीन इतनी बुरी तरीके से कुट रहा होता है बंदा कि लोट पोट के इधर उधर पटका जा रहा होता है उसको। एंड एक बार तो वो इतना बेहोश हो गया था कि लगता है कि वो मर ही गया, लेकिन बंदा च्यवन प्रकाश खा के आया, फिर के उठ के बोलता है मॉन्स्टर से, मैं मानता हूँ कि तुमने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे से आगे हो, मैं भी जिम ट्रेनर हूँ, वो भी फिटनेस जिम का। लेकिन मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर ही है, उसको क्या परवाह कि तुम कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो या कहीं के जिम ट्रेनर हो। वो फिर से 10,000 किलो का मुक्का घुमा के मारता है, और मालवांग भैया फिर से जाके दीवार तोड़ के नीचे घुस जाता है। एंड जब भैया अपने एमसी यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से कुट रहे होते हैं, क्योर गर्ल अपनी पूरी पावर लगा देती है ताकि वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर सके, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रही होती है, जिसकी वजह से वो खुद को दोष दे रही होती है। वहीं पे मालवांग भैया जो टूटे हुए पड़े हैं वो फिर से बोलते हैं क्योर गर्ल को देखते हुए, मैं मानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये समय बच्चियों की तरह रोने का नहीं है। एंड जब ये क्योर गर्ल सुनती है वो अपनी सच में पूरी पावर लगा देती है, एंड इस बार वो बोलती है हील, एंड बंदे की इस बार पावर हो जाती है एक्टिवेट। एंड जिसकी वजह से हम एक फकिंग बेस्ट पैनल देख पाते हैं, जहाँ पे अपने एमसी को अब सपोर्ट मिल चुका है, जिसकी पावर की वजह से अब उसने मॉन्स्टर के हाथ को ब्लॉक कर दिया है। एंड पता है क्या बोल रहा होता है, जब वो पढ़ता है तो वो सच में पढ़ता है। और यहीं पे हमें क्योर गर्ल को दिखाया जाता है जिसने अपनी पावर को अवेकन कर लिया, एंड उसके सिस्टम में अब लिख के आ रहा है ए रैंक हीरो एंड हीलर। एंड यहाँ पे अपने एमसी को सपोर्ट तो मिल ही चुका है, तो अब वो क्या करता है, दड़ी दम कुटाई वो भी मॉन्स्टर की, उसने तो पूरा एक पिलर उखाड़ लिया होता है, उसको बैग की तरह यूज करके बंदे को अच्छे से पेल रहा होता है, और मॉन्स्टर को इतनी ज्यादा तेज पेलता है कि बंदा जाके सीधे कार के अंदर घुस जाता है, और उसकी वजह से उसका पिलर टूट जाता है। और पता है पिलर को देख के वो क्या बोल रहा था, अरे यार ये चीज तो बहुत ज्यादा वीक है। एंड जब वो ये बोल ही रहा होता है, पीछे से आता है वो की वो वही लाल बालों वाला बंदा, एंड वो अपने एमसी की तरफ कुछ तो फेंक के मारता, और हमें नेक्स्ट पल में दिखता है वो कुछ और नहीं सुअर की टांगे होते हैं। एंड बंदा अब क्या करेगा, जिसको देख के जो क्योर गर्ल होती है वो फकिंग शॉक्ड होती है, एंड वो बंदा फाइट करने की जगह अब पेट पूजा कर रहा होता है। वेल इसको भूला कैसे जा सकता है, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। एंड बंदा जब ये खा ही रहा होता है, पता है क्या बोलता है, हाँ यही तो वो चीज है, हर एक बाइट के अंदर तुम्हारा प्रोटीन सीधे नसों में जाके हिट करता है। एंड बंदा जब ये खा ही रहा होता है, अपने को वहां मॉन से संभालते हुए वो तेजी से दौड़ लगाता है अपने एमसी की तरह, एंड मुक्का बजा के मारता है, लेकिन उसका मुक्का उसको हिट करे उससे पहले अपने मालवांग भैया ने उसको ब्लॉक कर दिया होता है। एंड ब्लॉक पता है किससे करता है, सुअर की टांगों से। एंड बोलता,
अब तुझे पता नहीं क्या, वो लोग कहते हैं कि जब कुत्ता भी खा रहा हो ना तो उसे छोड़ देना चाहिए। और इसका क्या मतलब है, तुझे भी इसका टेस्ट करना है। और तभी अपना मलवांग भैया सुअर की टांगों से मॉन्स्टर का सर फोड़ देता है एंड इतनी तबीयत तरीके से कुटाई करता है। और इतना फनी वो इंसिडेंट होता है कि जब वो मार रहा होता है तो पता है उसके मूव्स का नाम क्या होता है, अल्टरनेट प्रोटीन रस, पेगलैकल्स, कैसलीन कंपाउंड सेट। भाई बंदा पूरे जिम वाले नाम लिए पड़ा था। और यहाँ पे मॉन्स्टर बढ़िया तबीयत से कुट रहा होता है। वेल मुझे तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो ये मॉन्स्टर होता है उसका नाम बेटी होता है। भाई यार ऐसा तो लग रहा है भाई ये किसी का पालतू है। एंड बंदा बहुत तरीके से कुट रहा होता है, लेकिन एट सम पॉइंट मलवांग भैया के भी मुक्के पड़ गए होते हैं वही मॉन्स्टर के। एंड इसको देखते ही अपनी क्योर गर्ल फिर से अपनी पावर एक्टिवेट करती है एंड मलवांग भैया के पास फिर से आता है एड्रेनलिन रश एंड बंदा घुमा के सीधे मॉन्स्टर के सर पे टांगे उठा के मारता है। एंड या इस मूव के बाद तुम बोल ही क्या सकते हो, यहाँ पे मॉन्स्टर मर चुका होता है। एंड तभी अपना मलवांग भैया अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है क्योर गर्ल की ओर कि अब तुम्हारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। ऐसा ही कुछ होता है ना, लेकिन क्योर गर्ल अपने हाथ को ले जाते हुए बोलती है नहीं ऐसे समय में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ को मिलाने जाती है, जो अपना मलवांग भैया है तो हरामी, वो साला कॉन्टेक्ट पेपर को सामने ले आता है, जिसकी वजह से क्योर गर्ल अपना अंगूठा लगा देते हैं कॉन्टेक्ट पेपर के ऊपर। और वेल उसके हाथ में तो था खून, जिसकी वजह से उसका थंब इम्प्रिंट तो बन ही जाता एंड उसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी एक मेंबर बन जाती है इजी फन जिम का। एंड भैया इसको देख के क्योर गर्ल की सच में फट गई होती है। एंड यहाँ पे जो अपना मलवांग भैया अपनी डेविल सी हंसी निकाल के अब उस चीज का मजा करने लगता है कि या अब एक नया मेंबर आ गया है जिसने मेरे जिम को ज्वाइन कर लिया है। एंड उसको देख के जो जीव है वो बंदा अपनी ऐस हिला रहा होता है। एंड भाई ये सीन बहुत ज्यादा फनी था। एंड यहाँ पे क्योर गर्ल की तो फटी पड़ी होती है और सोच रही होती है हाँ यही तो वो ऑब्वियस फीलिंग है जिसको मैं प्रिडिक्ट कर रही थी। और नेक्स्ट पैनल में मलवांग भैया अपनी वही शेर वाली चड्डी का प्रमोशन कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं लाइफ एंड डेथ के मैच में भी ये फटती नहीं है, इस मैच को हाईली रिकमेंड करूंगा, जल्दी खरीद लो जाके, बाय बाय। और यहाँ पे हम नेक्स्ट पैनल में उसी चीज को कंटिन्यू होता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पे मलवांग क्योर गर्ल को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे क्योर गर्ल एक डम्बल उठाने की कोशिश कर रही है पूरी ताकत लगा के, बट वो उठा नहीं पा रही होती है। वेल अगर यहाँ पे एक डम्बल होता तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे तो 2 डम्बल और है, सॉरी एक ही डम्बल है यहाँ पे तो। वेल तो मलवांग यहाँ पे बोलता है कि अरे यार बहाना बनाने बंद करो और सीधे काम में लग जाओ। और यहाँ पे जो क्योर गर्ल है वो मन में सोच रही होती है कि वो किस नरक में आके फंस चुकी है एंड वो यहाँ पे करने ही क्या आई है। और यहाँ पे हमें पुराने पैनल्स दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मलवांग है वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है मिस जियोन को। वेल मिस जियोन क्योर गर्ल का ही नाम है एंड वो बोल रहा होता है अरे मिस जियोन आपने तो एक बढ़िया सी डील पाली है, बस आपको महीने के $100 और सालाना $1300 देने होंगे और उसमें आपको मिलेंगे अनलिमिटेड पर्सनल ट्रेनिंग सेशन और मैं तो आपका स्पेशल केयर भी दूंगा। वेल वो किस स्पेशल केयर की बात कर रहा है मुझे नहीं पता भाई, उसी से जाके पूछ लो। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट पैनल में देख पाता है जहाँ पे जुइंग अपनी डबल से स्माइल दिखाते हुए बोलता है मिस जुइंग आपने तो एक तरीका ढूंढ लिया है हेल जैसी लाइफ जीने का इस पृथ्वी के अंदर। यार नेक्स्ट पैनल में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जो क्योर गर्ल है उसने बारबेल छोड़ दिया होता है, उसके पास बिल्कुल ताकत नहीं होती कि वो बारबेल को उठा पाए। एंड भाई वो रोंदू सा चेहरा बनाते हुए बोल रही होती है कि अब उसको घर जाना है। एंड वो ये भी सोच रही होती है ये साला मुझसे बोल रहा था लेमन स्क्वीजी पीजी माई एस, ऐसा तो कुछ भी ना हुआ। एंड वो बोल रही होती है इसकी वजह से तो उसके हाथों पे थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ ना आ पा रही। एंड स्ट्रेंथ को सोचते वो अपनी वही पुरानी रात के बारे में सोचती है जिसपे उसने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है। एंड उसको रीजन पता नहीं होता कि किसकी वजह से उसने अपने पावर का दोबारा से यूज किया। एंड वो ये सोच रही होती है कि शायद ये किसी तरह हॉर्स किंग से रिलेटेड हो सकता है। वेल अगर मैं तुम्हें बताऊं मलवांग का दूसरा नाम हॉर्स किंग भी है, तो उसे स्पेशली लोग हॉर्स किंग कह के ही बुलाते हैं। तो यहाँ पे क्योर गर्ल इसी चक्कर में जिम के अंदर होती है ताकि वो राज जान पाए जिसकी वजह से वो अपनी पावर दोबारा से यूज कर पाई थी। एंड तभी मलवांग बोलता है चलो तुम्हारा ब्रेक ओवर, अब पैरासाइट करो जल्दी से। और ऐसा सुनते ही क्योर गर्ल तो अपनी बस हार मानने ही वाली होती है, तभी वही क्यूट सी बिल्ली आ जाती है
पहले चैप्टर वाली। एंड उसको देख के जो क्योरगल का मूड है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। एंड तभी किवुंग पीछे से आता है पानी की बोतल देते हुए क्योरगल को एंड बोलता है वेल ये तुम्हारा पहला टाइम है इसलिए थोड़ी दिक्कत दे सकता है। वैसे तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जितना पसीना तुम आज बहाओगी उतनी ही मसल तुम्हारी फ्यूचर में आएंगी, जिसकी वजह से तुम एक मजबूत बन पाओगी। जिसको सुन के क्योरगल बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल। और किवुंग जब ऐसा बोल ही रहा होता है उसके बैग से एक डायरी नीचे गिर जाती है, जिसको देख के क्योरगल बोलती है अरे किवुंग मुझे लगता है कि तुम्हारे बैग से कुछ गिर गया। जिसको देख के किवुंग बोलता है अरे नहीं ये तो एक सीक्रेट था। वेल सीक्रेट का नाम सुन के क्योरगल उसके बारे में पूछना शुरू कर देती है, जो कि बोल रहा होता है किवुंग कि अरे ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है एक मूवी के अंदर जिसपे मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ। इसको सुन के जो क्योरगल होती है वो बोलती है क्या मैं इसको थोड़ा देख सकती हूँ। जिसको देखने के बाद क्योरगल बोलती है अरे तुम तो इसमें एक विलन का रोल कर रहे हो, वो भी एक माइनर विलन का, तुम तो थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए कि तुम एक मेन कैरेक्टर नहीं हो। जिसको किवुंग सुन के बोलता है नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे विलन का रोल करना पसंद है। अगर एक विलन ही नहीं होगा किसी स्टोरी के अंदर तो एक हीरो शाइन कैसे करेगा। एंड इसको सुन के जो क्योरगल होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है एंड बोलती है वाओ जो किवुंग है वो कितना एडमिरेबल है, उसके पास कितनी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी है और उसको किसी से भी फर्क नहीं पड़ता जो लोग उसके बारे में सोचते हैं। और मन में सोच रही होती है कि शायद उसको मुझे एक ऑटोग्राफ लेना चाहिए बाद में। एंड जब वो सोच ही रही होती है उसकी नजर जाती है अपने किवुंग के ऊपर जो बंदा बेंच प्रेस मार रहा है, और उसको देख के जो क्योरगल है वो बोलती है अरे किवुंग तुम ठीक तो हो ना। एंड उसको देख के हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो बंदा ठीक है, ये कौन सा एकदम फकिंग सा चेहरा दिख रहा है यहाँ पे। एंड भाई इसको देख के जो क्योरगल होती है वो बोलती है अबे हॉट्स किंग मुझे लगता है किवुंग क्रश्ड हो जाएगा। लेकिन उसको देख के जो अपना माल वांग है वो क्या बोलता है तू ताड़ास कहीं के, अबे तू गूं के ढेर कहीं का, अबे तेरे को गूं के ना भी गूं की इंसल्ट है। एंड भाई इसको देख के जो क्योरगल होती है वो बोलती है अबे हॉर्स किंग तुम क्या कर रहे हो, किवुंग वहां पे क्रश्ड हो रहा है। एंड यहाँ पे किवुंग हंसते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एंड भाई इसको देख के जो क्योरगल होती है वो बोलती है सॉरी मैं समझी नहीं, लेकिन यहाँ पे मालवाग शुरू कर देता अपनी बकचोदी करना। अबे तू ऐसा लेकिन बेफोन कहीं का, तुझे क्या लगता है कि तू रेंट वेंट देता है क्या बारवेल का कहीं पे, तू रेंट मेरा देता है क्या फक फेस कहीं के साले। अबे तू तो अपना आम भी रूज कर देगा एक रेसलिंग मैच के अंदर। अगर अबे साले तू इतना एवरेज अमाउंट ऑफ चीज नहीं उठा पाता एंड तुझे खाना एक एवरेज अमाउंट ऑफ चिकन ब्रेस्ट। और भाई यहाँ पे किवुंग बोल रहा होता है बस थोड़ा और। एंड यहाँ पे मालवांग भैया बिल्कुल नहीं रुक रहे, बोलता है अबे साले तू अपने फकिंग एल्बो को देख, वो एकदम सीधा क्यों नहीं है, तू इतना वीक कैसे हो सकता है, क्या तुझे अब मम्मी के पास जाके रोना है। और भैया मालवांग अभी खत्म नहीं हुआ होता, बोल दे जा रहा होता है। वो बोलता है अबे मैं पूरा का पूरा पैकेज हूँ और तू बस एक लगेज है। अबे साले तूने कभी बोला ना कि तू मेरे जिम में जाता है, मैं मार मार के तेरा घूं निकाल दूंगा। अबे चल अपना फकिंग स्टफ पैक कर और मेरे जिम से बाहर निकल जा। एंड क्या अबे भाई जी किवुंग को हम देख पाते हैं उसका इतना फनी चेहरा होता है, बोलता है कि बस बस थोड़ा सा और। एंड भाई हम यहाँ पे देख पाते हैं किवुंग ने फाइनली वो बारबेल उठा लिया होता है। एंड यहाँ पे जो किवुंग होता है वो बोलता है नहीं नहीं मेरी बेइज्जती अभी और करो। एंड इसको सुन के मालवांग बोलता है अबे अबे तुझे अब इतना वर्कआउट कराऊं क्या कि अब तू खून भी हक दे। किवुंग होता है वो बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल मैं थोड़ा सा नजदीक हूँ थोड़ा सा और। एंड भाई इसको देख के क्योरगल पूरी शॉक होती है। आई मीन ये फकिंग सा सीन देख के किसकी नहीं फट जाए अगर जिम के अंदर ही ये सारी चीजें चल रही हो। भाई मैं जिम तो नहीं जाता, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है ना जिम में मैं तो बिल्कुल जाऊंगा। वैसे भी टाइम पास करने का इससे अच्छा उम्मीद क्या हो सकता है। एंड जब ये सब चल ही रहा होता है तभी क्योरगल के फोन में एक रिंग बजती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि क्लास ए से सी तक के हीरो के लिए सामान आया है, क्योंकि सिटी के अंदर जो कल तबाही हुई थी उसको सही किया जा सके। एंड उसको सुन के जो किवुंग होता है वो बोलता है लगता है टाइम आ गया जाने का, और वो यहाँ से भाग के चला जाता है सीधे वही एरिया पे जहाँ पे कल तबाही हुई थी। एंड इसको सुन के जो क्योरगल होती है वो बोलती है किवुंग नहीं वो बस एक हीरो के लिए है। एंड यहाँ पे वो टेंशन में आते हुए मालवांग को बोलती है कि ये क्या एक डेंजरस नहीं हो सकता किवुंग के लिए वहां जाना। वेल यहाँ पे जो मालवांग होता है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो कल अपने कुंजी को खोजलाते हुए बोल रहा होता है वेल लगता है मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो बंदा एक क्लास बी का हीरो है। इसको सुन के जो क्योरगल होते काफी शॉक्ड होती है, क्योंकि उससे इससे पहले पता ही नहीं होता किवुंग भी एक हीरो है। वेल पता तो हमको भी नहीं होता।
और नेक्स्ट पल में हमें वही जगह दिखती है जहाँ पे तबाही हुई होती है एंड काफ़ी सारे हम हीरोज़ को देख पाते हैं जो डेब्रिस को कलेक्ट करने में सरकार की मदद कर रहे होते हैं, वेल सिटी को रिपेयर कर रहे होते हैं इन द एंड। और वहाँ पे हम कीबुंग को भी देख पा रहे होते हैं कि जो कि हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। उसको देख के जो मालवांग बोलता है कि देखो कीबुंग वहाँ पे हेल्प कर रहा है, लगता है कि हमें भी मदद करनी चाहिए। एंड यहाँ पे उसके साथ क्योरगल भी बोलती है हाँ बिल्कुल। एंड तभी पीछे से हमें एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है ओ माई गॉड तुम तो क्योरगल हो ना। अरे हाँ बिल्कुल तुम तो वही क्योरगल हो, वैसे मैंने तुम्हारा टिकटॉक देखा जहाँ पे तुमने टांगुलू चैलेंज किया है ना। एंड वहीं पे हमें पता चलता है कि जो क्योरगल है उसने एक टांगुलू चैलेंज किया है टिकटॉक के अंदर। वेल टिकटॉक के अंदर लोगों ने क्या कहने किया ये तो कुछ भी ना है उसमें। वेल ये कोई टाइप का एक चैलेंज था जो क्योरगल कर रही थी एंड उसी को देखते हुए जो वही लड़का होता है वो बोलता है अरे कितनी बढ़िया बात है, क्या तुम ये चैलेंज मेरे लिए कर सकते हो, मैं इसको फिर इंस्टाग्राम में डालूंगा और इससे मैं वायरल भी हो जाऊंगा। और यहाँ पे जो क्योरगल होती है वो बोलती है अरे मुझे माफ़ करिएगा मैं थोड़ी अभी मिशन के अंदर हूँ। लेकिन यहाँ पे जो लड़का होता है वो एकदम बेइज्जती करते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है अरे तुम झूठ बोलना बंद करो, क्योरगल कभी भी कोई मिशन नहीं करती, वैसे भी एक ही बार की तो बात है। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे होते कि ये काइंड ऑफ हरेसमेंट होती है। लेकिन वो लड़का बिल्कुल ही मान नहीं रहा होता एंड बोलता है बस तुम्हें थोड़ा सा अपना पिछवाड़ा हिलाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अगर तुम ऐसा करोगी ना तो मैं तुम्हें डिनर खिलाऊंगा, वो भी डिनर के अंदर मालतंग खिलाऊंगा तुम्हें। और यहाँ पे जो क्योरगल होती है वो बोलती है नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये सब बंद करो। एंड जब भैया अपना मालतंग का नाम सुनता है वो भैया शुरू कर देता है। एंड भाई वो यहाँ पे वही जो क्योरगल ने जो वीडियो बनाया था वो ऐसे एक्टिंग करना शुरू कर देता है, अपना पिछवाड़ा हिलाना शुरू कर देता है। एंड भाई दिस वाज फकिंग हिलेरियस। एंड जब वो ऐसा देखता है जो मैं तुम्हें सही बताऊँ इट्स फकिंग हार्ड टू एक्सप्लेन दैट शिट भाई। ये ऐसा कुछ है ही नहीं है जिसको तुम एक्सप्लेन कर सको भाई, इसमें इमोशन डालना इट्स फकिंग हार्ड भाई, मैं क्या करूं। वेल ये तो रही कुछ साइड की बात है, चलो एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। वेल यहाँ पे ये सब हरकतें करने के बाद मालवांग बोलता है कि चलो अब मैंने वो तो कर दिया, अब क्या मैं डिनर पा सकता हूँ उसके बदले। एंड बोलता है चलो मालतांग नहीं खाएंगे, हम लोग जोगबाल खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बंदा होता है वो सीधे कॉलर पकड़ लेता है मालवांग की एंड बोलता है तू साले नहीं कहीं कि तू वही है ना। एंड हम तभी एक पुराना सीन देख पाते हैं 3 साल पहले का विंटर का, जहाँ पे हमें एक नो स्मोकिंग जोन दिखता है। लेकिन वहीं उसी के बगल में कुछ बच्चे वहाँ पे सिगरेट पी रहे होते हैं एंड कुछ आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है एंड वो आवाज़ होती है हमारे मालवांग भैया की, जो कि बोल रहे होते हैं कि अबे तुम ब्रैड्स कहीं के, वैसे ये स्मोक फ्री जोन है और तुम यहाँ पे स्मोकिंग कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम अपनी वो सिगरेट बुझा दो। और उन्हीं में से एक लड़का उठ के बोलता है अरे यार अब ये फकिंग हेरी गेजा को क्या हो गया, अबे तुम कोई समाज सुधारक हो क्या समथिंग, और वैसे भी ये सर्दियाँ हैं, अगर वैसे भी अगर तुम अपनी कुटाई नहीं करवाना चाहते जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वैसे भी मैं गंदे मोड के अंदर हूँ। लेकिन तभी उसके पीछे से एक लड़का हाथ धर के बोलता है अरे यार ये कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा एडल्ट्स के खिलाफ। एंड बोलता है सॉरी ह्यूमन, मुझे पता नहीं था कि ये स्मोक फ्री जोन है। एंड यहाँ पे मालवांग बोलता है कि अरे तुम्हें पता नहीं क्या, स्मोक करने से तुम्हारे स्पर्म काउंट्स मरता है, चलो जल्दी से अपनी बची कुची सिगरेट मुझे दे दो, मेरे लिए ऑलरेडी सब कुछ ओवर हो चुका है तो मैं सेक्रीफाइस कर लूंगा। एंड जब ये बोल ही रहा होता है तभी हमें सामने दिखता है कि उस बंदे ने वो जो पोस्टर है उसको फाड़ दिया होता है एंड हंसते हुए बोलता है अबे क्या अब तो ये स्मोक जोन हो गया ना। और साथ ही में वो मालवांग के फेस पे थूक भी देता है। एंड भाई मालवांग अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा होता एंड उसके साथ ही उसको कह रहा होता है भाई तू हम में से सबसे ज़्यादा इंसेन है। एंड वो बंदा बोल रहा होता है अब तो ये स्मोक जोन हो गया ना, अब तो यहाँ पे स्मोकिंग कर सकते हैं, अबे तू बहरा है क्या, मुझे सुन नहीं पा रहा। एंड वो बोलता है अबे इस साले को तो देखो कुछ बोल ही नहीं रहा, और बोलता है अबे तुझे क्या लग रहा है तो एक एडल्ट है इसलिए रो नहीं पा रहा, चल रो दे, हम भी कुछ नहीं करेंगे, चलो चलो अपने आंसू बहाओ। एंड भाई वो जो बंदा होता है वो यहीं पे नहीं रुकता, अब वो एक मुक्का मार रहा होता मालवांग के फेस पे एंड बोलता है लगता है कि मुझे अब एक मुक्का मारना ही पड़ेगा ताकि तेरे फेस से आंसू थोड़े से लीक कर सके। लेकिन भाई हम एक दूसरा पैनल देख पाते हैं जहाँ पे वो सिगरेट के आसपास एक पीली सी चीज तो पड़ी होती है। एंड भाई तुम्हें पता ही ये क्या है। एंड भाई नेक्स्ट पल में हम देख पाते हैं कि जो लड़के हैं वो टूटी फूटी हालत में इधर उधर पड़े हैं एंड यहाँ पे हमें
पता चल जाता है कि वो क्या है। किसी ने भाई पैंट में शुसु कर दी एंड मालवांग ने उसे उठा रखा होता है एंड यहाँ पे वो लड़का रोते हुए बोल रहा होता है। और साथ ही में हम मालवांग के सीरियस चेहरे को भी देख पाते हैं एंड यहाँ पे अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ पे मालवांग बोलता है अरे हाँ तुम तो वही हाई स्कूलर हो ना, वैसे ये अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे मुझे मिल गए, वैसे तुमने क्या स्मोक करना क्विट कर दिया है? लेकिन यहाँ पे वो जो लड़का होता है वो अपने दांत कटकटाते हुए बोलता है अबे तू साले कुत्ते गाई के, तू अभी भी यहाँ पे समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है? मैंने तुझे साले कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और वैसे भी अब मैं एक एडल्ट बन चुका हूँ तब से। एंड भाई वो अपना एक मूव खेलता है जिसका नाम होता है सिगरेट फायर एंड भाई वो मालवांग को पूरा ही जला देता है और हमें पता चलता है कि वो बंदा एक अवेकंड बन चुका है। वेल वो बोलता है कि मैं एक अब अवेकंड बन चुका हूँ और तेरे जैसे अनअवेकंड को अब इसकी तो भरपाई करनी पड़ेगी जो तूने मेरे साथ किया। इसको सुन के मालवांग बोलता है तो लगता है मुझे अब बच्चे के माइंडसेट से नहीं एक एडल्ट के माइंडसेट से तुझे मजे चकाना पड़ेगा। एंड तभी दबा के वो एक मुक्का मारता है जो पड़ते ही उस बंदे के कुछ दांत टूट जाते हैं एंड वो बंदा दूर जाके गिरता है। और यहाँ पे मालवांग उसको बोलता है तुझे क्या लगता है जिस बंदे ने बॉडी बनाई इतने साल मेहनत करके उसको कोई भी पावर वाला बंदा आके हरा देगा जिसने एक मेहनत भी नहीं की उस पावर को पाने के लिए? अबे मुझे लगता है कि तेरे पास कोई कॉमन सेंस नहीं है, मुझे लगता है कि तुझे अब एलिमेंट्री स्कूल से पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए। एंड यहाँ पे जो क्योर गर्ल होती है वो सॉफ्ट होती है, ये क्या नॉर्मल है कि हॉर्स किंग बर्न ही नहीं हुआ? वेल जब ये सब चल ही रहा होता है तभी हमें एक आवाज़ आती है जो कि बोलती है ओह माय ये कौन है? अरे मैंने थोड़ा कमोशन सुना तो मैं यहाँ आ गया, ये तो इजी फन जिम ओप्पा है अपना, क्या ये कोई नसीब है अपना? वेल इसका नाम हर्ट किंग होता है और ये ए क्लास हीरो होती है। एंड वो मालवांग की ओर देखते हुए बोलती है अरे काफ़ी दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, वेल मैं खुश हो गया कि तुम यहाँ पे मुझे मिल गए। एंड बंदा सीधे जाके मालवांग के चेस्ट से चिपक जाता है एंड बोलता है अबे इस बॉडी को तो देखो कितनी सॉफ्ट है, इस शोल्डर्स को तो देखो ये कितने प्यारे हैं, ये वीन्स कितने टेस्टी हैं। एंड भाई वो लिटरली उसको चाट रही होती है। एंड यहाँ पे सबसे पहली बार मालवांग को हम देख पाते जो बंदा एकदम भाई कांप रहा डर के मारे एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है नहीं मुझे छोड़ दो मेरे पास मत आओ। एंड वो जो हार्ट किंग होता है वो बोलता है नहीं नहीं तू यहीं पे रुक यार। एंड भाई मालवांग भागते हुए बोल रहा होता है अबे यहाँ से निकल जा, फक ऑफ, मुझे नहीं चाहिए, तू भाग यहाँ से। और यहाँ पे हार्ट किंग बोलता मैं तुझे खुश कर दूंगा पुराने जैसा एकदम। वेल इस सब को देख के क्योर गर्ल काफ़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन जब वो इसके बारे में सोच ही रही होती है तभी उसी के पीछे से उसी बंदे की उसको आवाज़ आती है जो उसके साथ छेड़ाछाड़ी कर रहा था। एंड भाई उसको देख के क्योर गर्ल बोलती है अरे तुम मूव तो कर पा रहे हो ना, वो तो क्योर गर्ल है, सभी को क्योर कर सकती है। एंड इसीलिए वो उसकी मदद करने जाती है, तभी वो बंदा गुस्से से उसको हटा देता है एंड बोलता है कि मैंने सब कुछ सुना, उस हेरी गीजर को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैंने सुना कि कैसे वो एक ईजी फन जिम चलाता है, मैं पूरा ही सब कुछ बना जला के खा कर दूंगा। एंड उसको सुन के क्योर गर्ल बोलती है नहीं तुमने क्या कहा कि तुम पूरे जिम को जला दोगे? नहीं मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने दूंगी। और इसको सुन के वो बंदा गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि तुम क्या मुझसे लड़ोगी? एंड भाई वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी हमें दिखता है कि वो बंदा एक स्टिकी ग्लू में चिपक गया होता है। यहाँ पे क्योर गर्ल उसको देख के शॉक्ड होती है, तभी पीछे मुड़ के देखती है तो उसे एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि कुछ अजीब सी बातें बोल रहा होता है, जैसे कि तांगुलू कहाँ है, मुझे तांगुलू दे दो, और ऐसी बातें कुछ बोल रहा होता है। एंड लास्ट पैनल में हम देख पाते हैं कि कैसे वो मॉन्स्टर सामने खड़ा हुआ है, उसी के सामने क्योर गर्ल भी है, और यहीं पे हमारा ये फनी सा चैप्टर एंड होता है। तो जैसा कि लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा कि क्योर गर्ल एक बड़े से स्टिकी मॉन्स्टर के सामने फंस चुकी है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर कुछ ऐसी बातें बोल रहा है, तांगुलू कहाँ है, तांगुलू मुझे दे दो। वेल तुम्हें याद होगा कि चैप्टर 3 में जो क्योर गर्ल ने टिकटॉक के अंदर एक चैलेंज किया था, तांगुलू चैलेंज। वेल तांगुलू वहाँ की एक डिश है जो मॉन्स्टर को खानी थी, वेल उसको तो यहाँ मिली नहीं, जिसकी वजह से वो अब क्योर गर्ल के ऊपर एक बड़ा सा अटैक कर देता है, जिसको देख के क्योर गर्ल की फट चुकी होती है। वेल तो हम दूसरे पैनल में देख पाते हैं कि क्योर गर्ल को किसी ने बैरल लगा के सेव कर लिया है। वेल हमें उस हीरो की एक झलक दिखती है जो कि बोलती है कि तुम मेरे सामने आ रही हो, हट जाओ। एंड वो यहीं पे नहीं रुकती, वो साथ ही में मॉन्स्टर को एक बड़े से प्रिजन सेल में कैद कर देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम होता है, जिसको देखने के बाद जो क्योर गर्ल होती है उसको देखती है एंड बोलती है अरे तुम तो एक एस रैंक हीरो,
देखो नाम है तुम्हारा यूरा यूरा। वेल वो हीरो बोलते हैं कि तुम्हें ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक एस रैंक हीरो है जिसका नाम यूरा यूरा है। वेल असली नाम किम यूरा है। एंड यहाँ पे वो एक बड़े से स्टिकी मॉन्स्टर को प्रिजन सेल में कैद कर चुकी होती है, लेकिन वो मॉन्स्टर स्टिकी होता है जिसकी वजह से वो प्रिजन सेल के आर पार हो जाता है एंड अब अटैक करना शुरू कर देता है, जिसको देख के क्योर गर्ल बोलती है अरे तुम्हारी पावर तो। तभी जो यूरा यूरा होती है वो अपने बड़े से पावर से एक बड़ा सा हैमर बनाती है और उस मॉन्स्टर के सर पे दे मारती है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर होता है वो पूरी जगह बिखर जाता है। एंड आगे हम देख पाते हैं कि यूरा यूरा क्योर गर्ल की ओर देखते हुए बोलती है वेल मैं शायद तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? क्योर गर्ल जवाब देते हुए बोलती है वेल हम शायद हीरो से स्टेशन में मिले थे। वेल मेरा नाम क्योर गर्ल है। जिसको सुन के यूरा यूरा बोलती है अच्छा तुम वही जोकर हो। जिसको देख के भाई जो क्योर गर्ल होती है वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। एंड यहीं पे जो यूरा यूरा है वो ऐसी बातें बोलती है अरे यहाँ पे भी नहीं है, वो कहाँ चला गया? एंड तभी हमें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ ऐसे और हम देख पाते हैं कि जो मालवांग है उसको हर्ट किंग ने जकड़ रखा है एंड भाई उसको पप्पी देने की कोशिश कर रहा है। एंड मालवांग भैया पूरी हिम्मत में है कि वो ऐसा ना कर पाए। अब भाई इसके फेस का रिएक्शन देखो कितना ज्यादा फनी है। एंड भाई इसको देख के जो क्योर गर्ल बोलती है अरे यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है? एंड तभी जो यूरा यूरा अपनी पावर का यूज करके हर्ट किंग को कहीं दूर जाके फेंक देती है और बोलती है अरे यार तुम मेरे बिना शायद कुछ भी नहीं कर सकते। वेल तुम्हें कोई भी धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट पल में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे मालवांग किसी बच्चे की तरह रो रहा होता है एंड क्योर गर्ल उसे समझा रही होती है। यहाँ पे मालवांग रोते रोते बोलता है कि तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किल से मैं उससे छूट पाया। और इस सब को देख के भाई यूरा की सुलग गई होती है एंड तभी मालवांग यूरा को देख लेता एंड बोलता है अरे यूरा तुम यहीं पे हो, कितना अरसा हो गया तुम्हें देखे हुए, वैसे तुम जिम क्यों नहीं आ रही? लेकिन यूरा ने अपनी पावर का यूज करके मालवांग की चटनी बना दी होती है। एंड यहाँ पे जब ये करती है तभी पीछे से वही स्टिकी मॉन्स्टर फिर से आ जाता है जो कि क्योर गर्ल को अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी मालवांग क्योर गर्ल को बचा लेता है, वो भी अपनी कन्या में लेके। एंड भाई इसको देख के फिर से जल चुकी होती है अपनी यूरा की। एंड वो देखते हैं देखो तो इस बुढ़िया को एक्टिंग कैसे कर रही है, देखो तो इस बुढ़िया को कितना क्यूट बनने की कोशिश कर रही होती है। एंड भाई तुम्हें क्या लगा कि अगली बार यूरा यूरा अब मालवांग को जाके कूटेगी? नहीं, यूरा यूरा भी यहाँ पे एक्टिंग करती है गिरने का कि अरे मैं तो गिर गई। जिसको देख के मालवांग कुछ नहीं कहता, उसके पीछे मॉन्स्टर होता है और वो भागते भागते बोलता है अरे यूरा मुझे बचाओ मुझे बचाओ। जिसको देख के यार यूरा यूरा का तो पूरा मुंह बन चुका होता है एंड यहाँ पे मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लेकिन नेक्स्ट पल में हम क्या देख पाते हैं कि यूरा ने अपनी पावर का यूज करके खुद को और क्योर गर्ल को फ्लोट करा दिया होता है। अपना मालवांग वो तो भैया पूरे मजे ले रहा है। एंड यहाँ पे यूरा यूरा मॉन्स्टर के सामने एक बड़ा सा फ्रीजर ही ला देती है एंड उसको क्विक फ्रीज कर देती है, जिससे पूरा का पूरा मॉन्स्टर जम चुका होता है। यहाँ पे मालवांग बोलता है अरे वाह यूरा कितना बढ़िया था ये। यूरा बोलती है नहीं बेटा अब तो आगे तेरा ही काम है। जहाँ भी यूरा अपनी पावर्स का यूज करके मालवांग को एक शूट दे देती है, जिसको पहन के मालवांग बोलता है अरे वाह यूरा मैं तो इससे। एंड तभी यूरा बोलती है नहीं अभी तो और है। जिसके बाद यूरा मालवांग को एक तोप के अंदर लोड कर देती है, जिसको फायर करने के बाद जो मालवांग है वो भैया मॉन्स्टर की ओर बहुत ही तेज एक्सेलरेशन करके जा रहा होता है, जिसको देख के वो स्टिकी मॉन्स्टर अपने आगे पंच को ले आता है, जिससे जो उसका पंच है एंड जो यहाँ पे मालवांग है दोनों हिट हो जाता है। जिसके बारे में हम देख पाते हैं कि मालवांग अभी रुका नहीं होता, उसने पूरे के पूरे स्टिकी मॉन्स्टर को ही पूरा उड़ा दिया होता है एंड बोलता है हा 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 मैं पूरे फैट को खत्म कर दूंगा ये। एंड भाई यहाँ पे एंट्री आती है मालवांग की, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो पूरा का पूरा स्टिकी मॉन्स्टर खत्म हो चुका है एंड एक बढ़िया सा पैनल दिखता है जहाँ पे मालवांग बोलता है कोई भी ओबेसिटी हाई नहीं है, मैंने सबको खत्म कर दिया। लेकिन यारो यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग सी चीज देख पाते हैं कि मालवांग के हाथ के अगल बगल काइंड ऑफ एक ऑरा है। वेल ये ऑरा किसी भी एक पर्टिकुलर कलर का नहीं है, ये मल्टीपल कलर का एक मिक्सचर है। वेल अगर तुमने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता चला होगा कि इस वर्ड के अंदर ऑरा की कलर के हिसाब से तुम्हारी रैंक डिसाइड होती है। वेल मालवांग के ऑरा का कोई पर्टिकुलर कलर है ही नहीं। तो वेल जैसे ही ये हम देख पा
पाते हैं तभी वो जो ऑरा होता है उसके हाथों से हट गया होता है। एंड इसी को जो क्योर गर्ल नोटिस कर पाती है, जो कि सोचती है मन में कि क्या ये मालवांग का ऑरा था। वेल वो अपने मन में सोचती है वैसे तो मालवांग के पास कोई पावर ही नहीं है तो इसके पास ऑरा नहीं हो सकता, और ये भी सोचती कि शायद उसका ये एक वहम होगा। एंड तभी हम नेक्स्ट पल में देख पाते हैं जहाँ पे मालवांग क्योर गर्ल की ओर देखते हुए बोलता है, मिस यून क्या आप भूखी नहीं है, चलो थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। वेल क्योर गर्ल बोलती है ठीक है। एंड हम एक बढ़िया सा पैनल देख पाते हैं जहाँ पे जो मालवांग है वो यूरा के साथ चल रहा होता है एंड बोलता है, अरे वो तुमने देखा मैं कितना ज्यादा कूल था। वेल कैसे लगा तुम्हें जब मैं बूम करके जाता हूँ एंड माय और यूरा बोल रही होती कि चलो यार अब टफ बनना बंद कर दे। एंड तभी हम क्योर गर्ल को देख पाते हैं जो कि थोड़ी सी सैड होती है क्योंकि उसी को वही पुरानी बातें याद आ जाती है कि वो आज फिर से कोई भी हेल्प नहीं कर पाई। एंड तभी हम नेक्स्ट पैनल देख पाते हैं जहाँ पे हमें दिखता है मालवांग, यूरा, क्योर गर्ल एंड साथ में कीवुंग भी। एंड इनके सामने होता है पिगी फीट। एंड भाई यूरा बोलती है अबे ये फिर से। एंड तभी जो मालवांग बोलता है, अबे यार चुप रहो तुम लोग, मेरे प्रोटीन की इंसल्ट करना बंद कर दो। एंड तभी यूरा बोलते है, अबे ठर की बुड्ढे गाई के हम लोग इसलिए बोलते क्योंकि तू साले यही रोज खाता है। एंड यहाँ पे जो क्यों होता है उसको तो कोई फर्क नहीं होता, वो बस भैया अब शुरू कर दिया होता खाना। लेकिन तभी मालवांग बोलता है कि अरे यार कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ मैं तुम्हें मीट ला के देता हूँ, ये लो तुम खाओ इसको और कंप्लेन करना बंद कर दो। एंड वो यूरा को एक मीट का पीस खिला देता है। वेल यहाँ पे यूरा के तो अंदर भाई एकदम हार्ट फूट रहे होते हैं। एंड बोलती है अच्छा अगर तुम बोल रहे हो तो ठीक है, अच्छा मैं खा ही लेती हूँ। एंड मन में सोचती है अरे वाह ये कितना बढ़िया है, ये तो मेरे को एक किंग एनर्जी दे रहा है, कितना बढ़िया है ये। एंड तभी मालवांग बोलता है मिस यून आप भी तो थोड़ा खाइए और बोलिए आओ। एंड भाई इसको देख के यूरा की फिर से जल चुकी होती है। एंड वो बोलता है ये साला ठरकी सच में सीरियस है क्या, मेरे को तो कभी इसने आ बोलने के लिए कहा भी नहीं। लेकिन यहाँ पे जीवन शर्माते हुए बोलती है नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मालवांग है वो बोलता है कि अरे यार तुम इधर देखो तो थोड़ा सा ही खा लो। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जीवन होती है वो काफी शर्मा गई होती है। और तभी हमारा कीबुंग बोलता है अरे जीवन क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है, ये बहुत बढ़िया है, खा के तो देखो। लेकिन यहाँ पे अब यूरा को देख पाते हैं जो कि पूरा ही जल चुकी होती है। एंड बोलती है तू साले अपना मुंह बंद कर, मत खाने दो उसको, भूखा ही मर जान दो उसको। लेकिन यहाँ पे जीवन बोलती है वो एक्चुअली मैं इसलिए नहीं खा रही क्योंकि मैं एक डाइट के अंदर हूँ। लेकिन इसको सुन के भाई ये जो अपना मालवांग बोलता है एक एक्सट्रीम डाइट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जल्दी तुम्हें खाना ही होगा ये, क्योंकि इससे एक हेल्दी बॉडी क्रिएट होती है। आफ्टर एक्सरसाइज के तुम्हें एक अच्छा सा न्यूट्रिशन फूड खाना चाहिए, चलो चलो एक बाइट लो जल्दी से। लेकिन यहाँ पे केवल गर्ल मना कर रही होती है जिसको देख के जो मालवांग है वो अपना हाथ पटकते हुए बोलता है जल्दी खाओ। एंड भाई उसको देख के भाई जो अपनी क्योर गर्ल होती है वो थोड़ी सी डर गई होती है, बोलती है अभी। एंड तभी जाके वो फाइनली एक मीट का टुकड़ा खा लेती है, जिसको खाने के बाद उसके मुंह पे दो सुअर के जोड़े डांस करना शुरू कर देती है। एंड वो बोलती है कि ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है, जिसको सुन के मालवांग बोलता है मैंने बोला था ना अब जल्दी जल्दी इसको खत्म कर दो। जिसपे यहाँ पे यूरा इस बात पे भी रेस लगाना शुरू कर देती है एंड बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे हार जाऊंगी। एंड यहाँ पे मालवांग हंसने लगता है और यहीं पे जाके हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। वेल न्यू चैप्टर के अंदर हमें दिखाया जाता है कि क्योर गर्ल अपने आप को ट्रेन कर रही है। एंड ट्रेन करने के बाद वो अपने को मिरर में देखती है एंड उसको देख के बोलती है कि वो काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही है एंड वो अब अच्छे से खाना खा रही है एंड वो डिप्रेस भी नहीं रहती पहले की तरह। ये शायद हॉर्स किंग की ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। जब ये बोल ही रही होती है तभी उसके पीछे से कोई उसको हाथ लगाता है एंड वो जब पीछे मुड़ के देखती है कोई क्रीपी सा बंदा अपने आप को कार्डबोर्ड में ढक के रखा हुआ होता है। एंड उसको देख के क्योर गर्ल की सच में फट गई होती है। एंड वेल हमें नेक्स्ट पैनल में पता चलता है कि यहाँ पे कोई क्रीपी बंदा नहीं है, यहाँ पे एक छोटी सी लड़की है जो बहुत ज्यादा रो रही है एंड बोल रही है प्लीज प्लीज मेरे भाई को बचा लो। और वो अपनी कहानी बताती है क्योर गर्ल को कि कैसे बचपन में उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, जिसकी वजह से उसके भाई ने सब कुछ किया ताकि वो वॉइड को फिल कर सके। उसने दिन रात काम किया और इन द एंड उसने इतना पैसा इकट्ठा कर दिया कि उसने मुझे अब्रॉड भेज दिया पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे ग्रेजुएट कर पाई और मैं कुछ ही दिन पहले कोरिया लौटी। लेकिन मैंने ये देखा कि मेरा भाई काफी वियर्ड एक्ट कर रहा है, वो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर कैट फेजेस बोल देता है और वो कभी कभार तो घर भी नहीं लौटता, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको फॉलो करूंगी।
वेल ये जब सब बता रही होती है कि ओरगल उसे शांत करने की कोशिश करती है। वेल वो बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे छिपने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन वो लड़की डरते हुए बोलती है नहीं नहीं, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की ने असल में देखा क्या। वेल उसने अपने मलवांग भाई को देखा एक टाइगर वाली चड्डी के अंदर। अब वेल वो काफी ज्यादा शॉक्ड होके बोल रही है कि मैंने उस कल्ट लीडर को देखा जो टाइगर वाली चड्डी के अंदर था, एंड मुझे बिल्कुल विश्वास है कि उसी बंदे ने मेरे भाई को ब्रेन वॉश किया है। वेल यहाँ पे जो क्योरगल होती है वो सोच रही होती है कि क्या ये हॉर्स किंग के बारे में बात कर रही है। वेल यहाँ पे क्योरगल उसे समझाते हुए बोलती है कि देखो ये जगह ही ऐसी है जहाँ पे कई लोग आते हैं वर्कआउट करने के लिए, तो तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई होती है। एंड जब क्योरगल ये सब बोल ही रही होती है तभी उसे एक गूफी सी आवाज आती है दरवाजे के पीछे से, जिसको चेक करने के लिए दोनों ही दरवाजे के पास आ जाते हैं एंड सोचते हैं कि ये क्या है। वेल हमें पैनल में दिखाई देता है कि कुछ लोग बारबेल उठा रहे हैं, कुछ लोग डम्बेल उठा रहे हैं। वेल पीछे से गाना बज रहा है कि हाँ मर जाओ, हल में जाओ, मर जाओ। एंड वेल हमें एक पैनल दिखाता है जो कि काफी ज्यादा गोफी होता है। वेल यहाँ पे ऐसा कुछ शोकेस कर रखा होता है कि कोई बड़ा सा राक्षस है जो कि किसी बंदे को मार रहा है। वेल अगर रियल लाइफ के अंदर तुम ऐसा कुछ होते हुए देख लो, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम क्या करोगे। वेल यहाँ पे क्योरगल पर्दा हटाते हुए बोलती है रुको, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम चारों को देख पाते हैं जो कि एकदम विलन वाला चेहरा बना के रखे हैं। एंड भाई वो अपने हाथों को आगे लाते हुए बोलते हैं कि चलो समय हो गया नरक में जाने का। वेल हमें लगता है कि ये चारों लोग अटैक कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट पल में हमें पता चलता है कि ये चारों के चारों वहां से रफा दफा हो जाता है। लेकिन जो क्योरगल के पीछे वो लड़की होती है वो कमरे को देख के बोलती है खून, एंड भाईंदी बेहोश हो जाती है। वेल यहाँ पे वो खून नहीं होता, वो रेड सॉस होता है एक्चुअली। एंड वो चारों वहां से निकल गए होते हैं, जिसके बाद क्योरगल प्लान बनाते हैं कि अब वो उन लोगों को फॉलो करेंगे। वेल यहाँ पे नेक्स्ट प्लान में हमें दिखाई देता है कि क्योरगल ने पूरा स्पाई वाला गेटअप कर रखा है, और उसके पीछे वो लड़की है जो कि बोलती है कि मैं श्योर नहीं हूँ इस मेकअप की वजह से, लेकिन मैं एक चीज के लिए सर्टेन हूँ कि उसमें से मेरा एक भाई भी है। वेल मुझे भी नहीं पता कि इस लड़की का भाई कौन है, लिटरली मैं इस पूरी मानवा को पड़ गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं है कि इसका भाई लिटरली में है कौन। वेल यहाँ पे क्योरगल बोलती है एक बात तो है, इनको हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तभी क्योरगल लोगों की एक नजर जाती है एक अम्मा के ऊपर जिसने बहुत बड़ा सामान लाद रखा होता है। एंड ये चारों के चारों ऐसे हाथ लगाने की कोशिश करते हैं एंड बोलते हैं कि हमें दे दो। वेल दिखाई तो ऐसा देता है कि ये साले उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट पल में हमें पता चलता है कि एक बंदे ने अम्मा जी का सामान उठा रखा और दूसरे ने तो पूरी अम्मा जी को उठा रखा। वेल यहाँ पे वो अम्मा जी की हेल्प कर रहे हैं ताकि वो उनकी रोड क्रॉस करवा सकें। एंड एंड में अम्मा जी को छोड़ के टाटा बाय करते हुए बोलते हैं अम्मा जी नरक में जाइए। वेल यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये साले गेटअप में तो है, लेकिन डायलॉग बाजी भी बढ़िया मार रहा है। वेल यहाँ पे क्योरगल थोड़ी सी गलत हो गई होती है, तो अपने को सांत्वना देते हुए बोलती है कि हाँ मुझे तो पता ही था कि कुछ तो गड़बड़ है ही है। लेकिन यहाँ पे जो लड़की होती है वो बोलती है मुझे लगता है कि वो फिर से हो रहा है। एंड यहाँ पे हम एक छोटे से लड़के को देख पाते हैं जिसकी फुटबॉल एक पेड़ में फंस गई होती है। एंड यहाँ पे पीछे वाला बंदा उसको मारने जा रहा होता है, आई मीन बच्चे को नहीं, पेड़ को, और उसकी वजह से उसकी फुटबॉल नीचे गिर जाती है। यहाँ पे क्योरगल को बार बार लग रहा होता है कि ये बंदे दूसरों को हार्म कर रहे हैं। वेल इन बंदों का थोड़ा सा स्टाइल अलग है एंड ये बोलते हैं कि ये लो बेटे तुम्हारी सॉकर बॉल। और यही सब क्योरगल और वो लड़की भी देख रही होती है। क्योरगल मन में सोचती है कि ये साले आए कहाँ से हैं। वेल वो लड़की को देखते हुए पूछती है क्या हमें सच में इनको फॉलो करना चाहिए। वो लड़की जवाब देती है बिल्कुल हाँ। वेल क्योरगल और वो लड़की उनको फॉलो करते करते एक टूटी फूटी मंजिल में आ जाता है, जहाँ पे वो देखते हैं कि काफी लोगों ने एक अलग ही टाइप की ड्रेस पहन रखी है एंड वो सारे लोग बड़ी गूफी से स्माइल पास कर रहे हैं। और वहीं पे एक बॉडीगार्ड है जो सबसे पैसे कलेक्ट कर रहा है उस बिल्डिंग में एंट्री के लिए। तभी जो क्योरगल है उसी के ऊपर वो लड़की बैठ जा रही है और दोनों ने ऐसा गेटअप बना रखा है कि दोनों सेम ही पर्सन है। वेल यहाँ पे जो लड़की होती है वही अजीब सी नखरे करके एंड मुंह पे लाली पोत के आती है एंड बोलती है बॉडीगार्ड से मर जाओ और नरक में जाओ, और पैसे दे के अंदर चली जाती है। वेल हम देख पाते हैं कि ये लोग जो जाते हैं इनकी हाइट कुछ ज्यादा ही होती है, जिसकी वजह से उस लड़की पे खंबा टकरा जाता है और इन हैंड वो लटकते हुए एक दूसरे पे जाती है। और यहाँ पे जो लड़की है ये सब करने के बाद पता है क्या बोलती है, हाँ हाँ
देखा ना कितना ज्यादा परफेक्ट प्लान था। और यहाँ पे क्योर गर्ल बोलती है कि सिस्टर मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रूम है, शायद वो लोग यहाँ पे हो सकते हैं। वेल जब दोनों ही वो डोर को खोलते हैं तो वो एक सीन देख पाता है जहाँ पे 4 लोग स्टेज के अंदर खड़े हैं एंड आसपास काफी लोग हैं। वेल इसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि किसी कल्ट की मीटिंग चल रही है और उसी में से एक बंदा माइक के अंदर बोलता है कि भाइयों अब नर्क के दौर खुल चुके हैं, जिसको सुन के वो लड़की बोलती है अरे ये तो मेरा भाई है। एंड हम आगे देख पाते हैं कि बैकग्राउंड से कोई बंदा स्टेज के अंदर कुछ लेके आ रहा है और उस बंदे ने एक लाल बाल पहन रखे हैं। वेल जब वो अपना मास्क खोलता है तो ये कोई और नहीं अपना मलवांग भैया होता है, जिसने काफी ज्यादा वियर्ड चारा बना रखा है, बट वो फनी भी लग रहा होता है। एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यहाँ पे सारे लोग प्रेजेंट हैं, जैसे यहाँ पे कीवुंग है, अपना हार्ट किंग है, यूरा है एंड वो प्यारी सी क्यूट सी बिल्ली है। वेल इस सब को देख के क्योर गर्ल को तो एक टाइम को लगने लगता है कि ये सच में तो कोई कल्ट लीडर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना मलवांग है वो अपनी बड़ी सी धार निकाल के ऐसा लग रहा होता है कि जो स्टेचर्स के अंदर जो भी है उसको मारने वाला है। एंड यहाँ पे वो माइक वाला बंदा रुकता नहीं है, बोलता है कि किंग ऑफ हेल ने हमें सैक्रिफाइस देने के लिए कहा है, तो भाइयों सब लोग खुश हो जाओ क्योंकि आज हम लोग सैक्रिफाइस देने वाला है। एंड यहीं पे जो अपना मलवांग भैया अपने बड़े से चाकू को चला देता है स्टेचर्स के ऊपर, जिससे हम देख पाते हैं कि काफी ज्यादा खून की बौछार हो रखी है। वेल इसको देख के क्योर गर्ल को लगता है कि ये सच में कुछ कल्ट वाली चीजें चल रही हैं और वो अपने घुटने में चला आता है। वेल नेक्स्ट पल में हम देख पाते हैं कि वो साला सबको बर्गर खिला रहा होता है, तो ये बोलता है कि ये लो लॉट्स ऑफ केचप, परफेक्ट कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट बर्गर। तो ये बंदा बस शुरू हो जाता बकचोदियां करना। और यहाँ पे जो क्योर गर्ल का जो सीरियस वाला चीज है वो काफी ज्यादा एनोइंग सा हो जाता, बोलती है अरे यार। और यहाँ पे मालवांग भैया बोल रहा होता है कि चलो अब हम सबको वो मिल चुका है अपनी मसल्स बढ़ाने के लिए। एंड यहाँ पे इनका ये कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है। वेल हमें यहाँ पे बताया जाता है कि एक चैरिटी कॉन्सर्ट है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो चैरिटी में चला जाएगा। और यहाँ पे जो क्योर गर्ल को सब कुछ समझ में आने लगता है कि ये लोग इन द एंड वो सभी लोगों की मदद करने के लिए सारी चीज़ें कर रहे थे और यहाँ पे वो सब लोग अपना कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं। और इन द एंड जो लड़की होती है वो भी बोलते हैं कि ये कितना बढ़िया बात है और वो भी इन सब के साथ घुल मिल जाती है। एंड यहाँ पे कॉन्सर्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से चलता है क्योंकि इस कॉन्सर्ट के अंदर ए रैंक के हीरो, एस रैंक के हीरो एंड यहाँ पे उन सब से कोई भी मतलब नहीं होता। यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए होते हैं ताकि वो एक दूसरों की मदद कर सकें, अपनी सिटीजन्स की मदद कर सकें। एंड यहाँ पे ये सीन बहुत ज़्यादा ऑसम होता है, कैसे सब के सब आके एक कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं चैरिटी के लिए। और यहाँ पे जो क्योर गर्ल है इन सब को देखते हुए बोलते हैं कि ये सब लोग सच में एक रियल हीरोज हैं। और यहाँ पे क्योर गर्ल और लड़की भी अब उस कॉन्सर्ट में शामिल हो जाती है और वैसी चीजें करना शुरू कर देती है। वेल नेक्स्ट पैनल थोड़ा सा अजीब हो सकता है। वेल हम देख पाते हैं उस बिल्डिंग को जहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट पैनल में हम देख पाते हैं हम साउथ कोरिया को जहाँ पे वो बिल्डिंग है। वेल नेक्स्ट पैनल में हम देख पाते हैं एक अर्थ को जहाँ पे साउथ कोरिया है। वेल नेक्स्ट पैनल में हम देख पाते हैं एक स्पेसशिप जो अर्थ को देख रही है एंड यहाँ पे हम एक डेविल से स्माइल देख पाते हैं एंड हम वो बड़ी सी स्पेसशिप को देख पाते हैं जो अर्थ के पास आ रही है। वेल नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कॉन्सर्ट के बाद का सीन जहाँ पे मालवांग और उसके दोस्त जिम में बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे मालवांग की एंट्री के बाद ही काफी सारे फैन एक्साइटेड हो गया था। वेल मालवांग पीछे बिल्कुल नहीं हटता और बोलता है हाँ स्पेशली वो कैचअप वाला सीन। एंड जब वो ये बोलता ही है तभी उसका दोस्त उसकी आंखों पे कैचअप डाल देता है एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मालवांग की आंखें फक्ड अप हो चुकी हैं एंड वो बोलता है साले अभी तुझे मैं बताता हूँ। एंड मालवांग और ये उसका दोस्त यहाँ पे पकड़म पकड़ाई खेलना शुरू कर देते हैं। वेल इस सब को देख के जो यूरा होती है वो बोलती है अभी तो हम लौटे थे और देखो इन गधे को क्या कर रहे हैं यहाँ पे। वेल यहाँ पे जो क्योर गर्ल है वो तो ये सोच रही होती है कि ये लोग है कौन। तभी वो जो रोंदू वाली लड़की होती है अपने भाई को देखते हुए बोलती है कि देखो भाई जल्दी से उससे माफी मांगो। वेल हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये जो लड़की है उसका भाई है ये। वेल इस सब को सुन के क्योर गर्ल को सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। जहाँ पे वो जो बंदे देख पा रही हैं वो और कोई नहीं द मेगाडेड बैंड के मेंबर्स है। वेल उनके जो 4 हैं वो किसी मेन कैरेक्टर से कम
कम नहीं है। और इसी सब को देख के क्योर गर्ल यूरा से बोलती है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा ये फिर वो वाली फेसेस यूज ही क्यों कर रहे थे। वेल इस सब को सुन के यूरा बोलते हैं, तभी तो मैंने बोला है ये तो साले के साले सारे लूजर्स हैं। वेल ये सब होने के बाद हम देख पाते हैं कि मालवांग ने अपने दोस्त को पकड़ लिया होता है और उसका काम 25 करने के बाद वो सीधा बाथरूम निकल जाता है, उसके साथ कीवुंग भी जाता है। वेल वहीं से पीछे वाली वही रोंदू वाली लड़की आती है पास में। वेल उसको देख के मालवांग को कुछ ऐसा लगता है कि उसकी एक पहली फैन गर्ल है एंड बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड बोलता है, अरे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कोई मतलब जरूरी नहीं है। वेल वो जो लड़की होती है उसे मालवांग से कुछ लेना देना नहीं होती और उसको साइड हटा के मालवांग को वो सीधे कीवुंग के पास चली जाती है और कीवुंग से बोलती है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है। वो कीवुंग के पास तो होती ना, उससे वो नंबर ले लेते एंड भाई ये सब देख के अपने मालवांग भैया का दिल टूट गया होता है और वो रो रहा होता है। वेल ये बहुत ज्यादा फनी था, बहुत ज्यादा ही। तो नेक्स्ट पल में हम देख पा रहे हैं मालवांग के दोस्त को जो कि बोलता है कि यहाँ पे तो अब कॉन्सर्ट का डोनेशन भी बहुत अच्छे से पहुंच चुका है। और यहाँ पे क्योर गर्ल यूरा से बोलती है, वेल अगर वो लोग फनी भी है ना तो काफी ज्यादा वार्म हार्टेड पीपल्स है। और यूरा भी बोलती है, हाँ स्पेशली वो दो, उनके पास बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वेल वो दो कहने का यूरा का मतलब ये था कि जो हॉर्स किंग एंड बास प्लेयर है वो लोग पहले मिलके लोगों की मदद करते हैं, उनकी फैमिली की मदद करते हैं जिन लोगों ने अपनी फैमिलीज खो दी और मॉन्स्टर की वजह से अपने घर खो दिए। वेल आपस में उन लोगों ने मिलके एक बैंड बनाया जिसके कॉन्सर्ट के फंड की वजह से वो लोग उनकी मदद कर पाए जो स्ट्रगल कर रहे थे और वो लोगों ने वैसा ही किया। वेल इस सब को सुन के क्योर गर्ल काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है एंड वो बोलती है, इसलिए तो हॉर्स किंग थोड़ा सा स्ट्रेंज तो है लेकिन वो ऐसा कोई है जिसको सब लोग फॉलो करता है और वो कोई वो भी है जो कि एक गुड एनर्जी लोगों पे फैलाता है, शायद इसलिए मैं उसके साथ। एंड तभी वो जब बोलने जा रही होती है यहाँ पे हम यूरा का रिएक्शन देख पाता है एंड ऐसा दिख रहा होता है कि वो बंदी पूरी खा लेगी अपनी क्योर गर्ल को। वेल क्योर गर्ल टॉपिक बदलते हुए बोलती है, हाँ अरे मैं तो पूछना चाह रही थी वैसे तुम लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो। वेल इस सब को सुन के भाई यूरा का रिएक्शन पूरा ही चेंज हो जाता है, एकदम बढ़िया लड़की बन जाती है। वेल यहाँ पे वो बताना शुरू करती है कि कैसे वो बहुत ज्यादा मोटी हुआ करती थी। वेल यहाँ पे हमें पैनल दिखाया जाता है यूरा के पुराने सेल्फ के, जहाँ पे हम देख पा रहा है कि वो बहुत ज्यादा मोटी है और वो ट्रेडमिल के ऊपर भाग रही है। वेल उसका पैर फिसलने की वजह से वो ट्रेडमिल से नीचे गिर जाते हैं जिसकी वजह से मालवांग वहां पे आ जाता है और बोलता है, बच्चे मैंने बोला ना बस तो बस, वैसे भी तुम पूरे 3 घंटे से यहाँ पे एरोबिक्स कर रहे हो। वेल इस सब को सुन के अपनी यूरा बोलती है, फक ऑफ। वेल यहाँ पे मालवांग रुकता नहीं है, वो बोलता है कि तुम्हें एम्बैरस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हें ऐसा लग सकता है बट असल में मैं यहाँ का ऑनर हूँ। वेल यहाँ पे यूरा रुकती नहीं है, वो बोलती है, मैंने बोला ना तू निकल जाए यहाँ पे हॉर्स हेडेड बास्टर्ड। वेल यहाँ पे मालवांग सच में अपने को एक हॉर्स हेडेड समझ लेता है और यूरा चिल्ला रही होती है कि कैसे मुझे सब पता है कि तुम्हें बड़ा फनी लगता होगा ना कि एक मोटी सी लड़की यहाँ पे दौड़ रही है और मुझे सब पता है कि तुम पीठ पीछे मेरे बहुत ज्यादा हंसते हो। वेल यहाँ पे मालवांग ये सुन के बोलता है, हंसते हैं कौन हंसते हैं। वेल यहाँ पे यूरा और मालवांग दोनों ही मेंबर्स को देख रहे होते हैं जो वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं और यहाँ पे हमें यूरा का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि सब लोग इविल से स्माइल पास कर रहे हैं उसके ऊपर और उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि कैसे वो बहुत ज्यादा ओवरवेट है और वो छोटा सा वेट भी नहीं उठा पाती और कैसे उसके बारे में हंसी उड़ा रहे हैं कि वो एक सुअर है जो कि दौड़ने की कोशिश कर रही है। वेल यहाँ पे मालवांग देखता है तो वो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बस अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हंसते हंसते और यहाँ पे यूरा रोते रोते जिनसे बाहर निकल जाती है। वेल तो यूरा ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है, इसका रीजन क्या हो सकता है। वेल काफी लोगों को इसका रीजन पता है और काफी लोगों को इसका रीजन नहीं पता है। वेल अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं कि यूरा ने ऐसा क्यों किया तो चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे ही देता हूँ। वेल ये जो प्रॉब्लम है ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है जिसे एक मानवा के अंदर दिखाया गया है। वेल अगर हम बात करें मोटर लोगों के बारे में, ओवरवेट लोगों के बारे में जो कि अपने को बहुत ही गलत नजरिए से देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मोटे होने की वजह से लोग उन्हें प्यार नहीं करेंगे, उन्हें समझेंगे नहीं और उनको गलत नजरिए से देखेंगे, उनका हर टाइम मजाक उड़ाएंगे। वेल ये प्रॉब्लम सच में बहुत ज़्यादा ही खराब होती है क्योंकि अगर तुम समझो कि अगर तुम मोटे हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया तुम्हें प्यार ना करे, और इसका पता है रीज़न क्या होता है, इसका सबसे प्राइमरी रीज़न होते हैं जो मोटे लोग होते हैं वो खुद ही से प्यार नहीं करते अपने ओवरवेट होने की वजह से। क्योंकि एक कहावत है ना कि अगर तुम खुद को प्यार नहीं कर सकते तो तुम दूसरों को प्यार ही क्या करोगे, अगर तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है तो तुम दूसरों पे ही क्या भरोसा करोगे।
वेल अपने पे फेथ होना और अपने को पसंद करना, ये दो चॉइसेस होती हैं जो इंसान को बनानी चाहिए, क्योंकि वो उसे सच में एक अच्छा इंसान शेप करने में मदद करती हैं, उसे कॉन्फिडेंट बनाते हैं और उसे एक नए मुकामों पे लेके जा रहे हैं। वेल यहाँ पे मोटिवेशन को धरते हैं साइड में और चलते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर। वेल हमें दिखाया जाता है दूसरे दिन का सीन, जहाँ पे अपनी यूरा ट्रेडमिल में वॉक कर रही है और उसको पीछे से आवाज आती है, अरे वाह तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट तो हमेशा फॉलो होती है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक बढ़िया सा पैनल। देखो तुम्हें पता है कि ये पैनल कौन सा है? हाँ, ये पैनल वही है जिसको मैंने थंबनेल में लगा रखा है। और यहाँ पे अपना मालवंग भैया मोटू होके आ गया है, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। एंड वो बोल रहा है कि देखो मैंने आज बहुत ही नया ट्राई किया, बस मैं यम्मी रेस्टोरेंट में गया और मैं बहुत ज्यादा मैंने खाना खा लिया। एंड भाई इसको देख कि जो यूरा बोलती है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमको अब सब लोग स्टेयर करेंगे, तुमको जज करेंगे और फिर तुमसे कोई भी प्यार नहीं करेगा। और ये सब वो रोते रोते बोल रही होती है। तभी जो अपना बास प्लेयर होता है पीछे से आवाज देता है, अरे हॉर्स किंग ये तुमने क्या किया? और उसको देख के यूरा बोलती है, देखो मैंने कहा था ना। वेल नेक्स्ट पैनल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अपना बास प्लेयर आता है जो कि मालवांग को देख के बोलता है, अरे वाह मालवांग ये तुमने क्या किया, तुम कितने बढ़िया दिख रहे हो। वेल मालवांग बोलता है, अरे कुछ ज्यादा नहीं, बस मैं थोड़ा सा ज्यादा खाना खा लिया। और यहाँ पे यूरा काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। वेल यहाँ पे जो बास प्लेयर होता है वो बोलता है कि देखो गाइस अपने हॉर्स किंग को देखो। एंड भाई जो भी उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि यार ये कितना बढ़िया है, उससे कर्व्स तो देखो भाई। एंड यहाँ पे मालवांग एकदम हंसते हुए बोलता है, देखो मैंने बस अपने आप को बल्क कर लिया। वेल यहाँ पे काफी लोग उससे बात कर रहे होते हैं, उसे पसंद कर रहे होते हैं, उसे प्यार कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो यूरा होती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। वेल तो मालवांग यहाँ पे यूरा को बोलता है, तुमने देखा ना कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम मुझे हेट क्यों करोगे कि अचानक अगर मैं मोटा हो जाऊं? वेल मैं अभी भी मैं ही हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम अपने आप को अब्यूज क्यों करती हो। अगर तुम करती भी हो तो तुम ऐसे करो कि तुम्हें मजा आ रहा हो, एक्सरसाइज करते समय या कुछ और करते समय। और नेक्स्ट वन में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे मालवांग यूरा को ट्रेन करने में मदद कर रहा है, उसकी डाइट सुधार रहा है और धीरे धीरे करके जो अपनी यूरा है वो फैट से अब स्लिम हो जाते हैं। और वो यहाँ पे इसकी वजह से बहुत ज्यादा हंस रही होती है। और यहाँ पे हम करंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे यूरा बोलती है, पर वो सब तो ठीक है लेकिन ये लोग बाथरूम गए, इनको इतनी देर क्यों लग रही है? और यहीं पे अचानक से यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है, जिसकी वजह से सारे लोग इजी फन जिम के बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे अपना कीवुंग एंड मालवांग पहले से होते हैं। और यहाँ पे हम एक व्यू देख पाते हैं, जो अपनी एलियन शिप है वो अर्थ तक पहुंच चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और वो कहीं और न पहुंच के अपने इजी फन जिम के सामने ही पहुंच गए होते हैं। और भाई ये व्यू देखने के बाद सारे लोग शॉक्ड होते हैं। और तभी अपने कीवुंग के फोन में नोटिफिकेशन आता है एसोसिएशन से इवैक्यूएट करने का। वेल यहाँ पे क्योर गर्ल बोलती है, तो क्या हम ऐसे यहाँ से चले जाएं? और यहाँ पे अपनी यूरा बोलती है कि तुम पागल हो, तुम किस टाइप के हीरो हो भाई? और यहाँ पे वो सारे लोग मिलके मालवांग से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वेल यहाँ पे मालवांग जवाब देता है कि अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, अगर ये चीज इतनी बड़ी है तो या हमें वही चीज करनी चाहिए जो हमें कहा गया है करने को। एंड तभी कोई स्पेसशिप से नीचे उतरता है एंड उतरते ही बोलता है, कितनी बढ़िया फैसिनेटिंग साइट है, मैंने ऐसी फॉर्म तो कभी नहीं देखी। क्या ये अल्टीमेट एवोल्यूशन है ताकि आप सरवाइव कर सके अनफैमिलियर सेटिंग्स को? एंड भाई यहाँ पे हम मालवांग लोगों को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। एंड यहाँ पे वो आदमी रुकता नहीं है। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ ताकि मैं देख सकूं कि कितने स्ट्रॉन्ग वॉरियर तुम लोग बन चुके हो। एंड यहाँ पे हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कमांडर फायर। और ये कौन से लेवल का मॉन्स्टर होता है ये अननोन होता है, इसकी एबिलिटी भी अननोन होती है। और वो बोलता है, तो क्या मैं हरी करूं और मैं हार्वेस्ट करना शुरू करूं? वेल इस एलियन को देख के काफी सारे लोग अनसेटिस्फाइड होता है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी स्पेसशिप लेके आए हो और बंदा जोकर जैसा निकले तो तुम्हारे एक्सप्रेशन होंगे भी क्या? वेल यहाँ पे मालवांग इसको देख के बोलता है, व्हाट द फक, अबे ये क्या है? एंड भाई किसी घोड़े की तरह हंसने लगता है। और सामने ये जो कमांडर 5 होता है उसको अपनी स्पेसशिप से पता चलता है कि सामने जो स्पीसीज खड़ी है वो स्पीसीज है ही नहीं जिनको उनकी तलाश है। एंड उनको ये भी पता चलता है कि जो उन्होंने वॉरियर्स भेजे थे उनके बस 10% अर्थ पे पहुंच पाए, और जो पहुंचे भी वो भी इंसानों द्वारा मारे जा रहे हैं। वेल यहाँ पे एक खुलासा होता है कि ये जो मॉन्स्टर का इन्वेजन है ये एलियंस ने किया था, और ये जो मॉन्स्टर्स है ये उनके वॉरियर है, और उन्होंने यहाँ पे इसलिए भेजा था ताकि वो लोग और एडवांस एंड डेवलप हो सके। वेल यहाँ पे ये जो एस्पेक्ट स्टोरी का है ये काफी सारी स्टोरीज में बाद में बताया जाता है कि अगर ये मॉन्स्टर भेजे
इंवेजन हुआ भी तो इसका कारण क्या था? वेल, इस स्टोरी के अंदर हमें पहले ही बता दिया जाता है कि ये सोची समझी साजिश थी और इस सब को सुन के कमांडर 5 का मूड खराब हो चुका होता है एंड वो बोलता है कि तुम्हें पता भी है कितना टाइम लगा मुझे आने को और तुम बोल रहे हो कि हमारी फार्मिंग फेल्ड हो गई है। ये साले इंसेक्ट बास्टर्ड कहेंगे ह्यूमन, मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। वेल, इसको सुनने के बाद मालवांग की भी खसक गई होती है एंड वो बोलता है कि बस बहुत सुन ली तेरी बात और उसकी वो तोड़ाई करने जा रहा होता जहाँ पे जीवन भी उसे रोकती है। वेल, मालवांग तो किसी की नहीं सुनता और यहाँ पे उसके दोस्त भी बोल रहे होते हैं कि ये मालवांग रुक जाओ, वो किसी वियर्ड स्पेसशिप से आया और ये डेंजरस भी हो सकता है, इसलिए वापस आ जाओ। वेल, मालवांग बोलता है क्या गाइस, तुम डर गए हो? वेल, इसको देखने के बाद जो भी उसके बैंड मेंबर्स होते हैं वो भी डबल स्माइल पास आउट करता है और यहाँ पे मालवांग अपना मुक्का सही करते हुए बोलता है कि वैसे भी बच्चों को समझाना मेरी एक्सपर्टीज है और उसके सामने मॉन्स्टर खड़ा होता है और यहाँ पे वो मॉन्स्टर बोलता है तुझे क्या लगता है तू मुझे यहाँ पे हरा देगा? मैं तेरी अभी चटनी बना दूंगा। और यहाँ पे मालवांग और इसकी फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे मालवांग इसका चूतिया काट देता है ये बोल के कि तुमने अपनी स्पेसशिप इलीगली पार्क कर रखी है और जैसे ही ये मॉन्स्टर पीछे घूमता है मालवांग यहाँ पे इसके घुसंड चिपका देता है जिसकी वजह से ये बंदा जाके सीधे एक बिल्डिंग में घुस जाता है और यहाँ पे इस बंदे की भी सटक गई होती है जो कि अब ये मालवांग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तू कीड़े का ही के, मैं तुझे मार दूंगा। और यहाँ पे मालवांग फिर से बोलता है अरे अपने पीछे तो देखो और यहाँ पे ये मॉन्स्टर बोलता है कि मैं तेरी टैक्टिक्स में दोबारा नहीं फंसूंगा। और यहाँ पे सच में इस बार मालवांग का एक दोस्त आ जाता है जिसने डंबल से इसकी खोपड़ी चिपका दी होती है और यहाँ पे जितने भी मेगाडेंट मेंबर होते हैं वो सारे मिलके अब इस बंदे की धुलाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे मालवांग भी धुल रहा होता है और इसके दोस्त भी धुल रहे होते हैं लेकिन एक ऐसा टाइम ऑफ पॉइंट आता है जहाँ पे जो अपना मॉन्स्टर होता है वो फाइनली अपनी पावर का यूज कर लेता है और वो यहाँ पे एक बीम छोड़ता है। वेल, हम देख पाते हैं कि इस बीम से जितने भी लोग कांटेक्ट में आए हैं वो पेट्रीफाई हो जाते हैं। आई मीन पेट्रीफाई का मतलब ये होता है कि वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि काफी सारे बंदे लोग यहाँ पे पेट्रीफाई हो चुके हैं। यहाँ पे जो मालवांग है उसका आधा पैर भी पेट्रीफाई हो जाता है और साथ में जब वो बोलता है कि अरे डेव मुझे कुछ लगता है एंड जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसका जो चहीता दोस्त होता है वो पूरा पेट्रीफाई हो चुका होता है और इसको देख के जितने भी आसपास लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और यहाँ पे उसका दोस्त काफ़ी सारे टुकड़ों में टूट जाता है और यहाँ पे उसकी जो बहन और जितने भी लोग होते हैं सब रोना शुरू कर देते हैं। और ये पहला मोमेंट था जो कि बिल्कुल भी फनी नहीं था इस पूरी मानवा के अंदर क्योंकि जो भी इस स्टोरी के अंदर पेश चल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा फनी था बट ये जो मानवा है काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो जो एलियन होता है दोबारा से अपनी पावर यूज़ करना शुरू कर देता और यहाँ पे हम पहली बार मालवांग का एक सीरियस सा चेहरा देख पाता है और यहाँ पे मालवांग उसी पलों के बारे में सोच रहा है जब वो डेव के साथ वो पल बिताया करता था, कैसे वो लोग खाया करते थे, एक दूसरे से बातें शेयर करते थे और जिम में ट्रेनिंग करते थे। उसका हंसता हुआ चेहरा मालवांग याद कर पा रहा होता और यहाँ पे उसके उस पत्थर वाले चेहरे को भी देख पाता है। यहाँ पे उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और सारी टीम मेंबर्स की आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है वो बिल्कुल रेडी होता है अपनी दोबारा से वही बीम छोड़ने के लिए लेकिन वो रुक जाता है एंड वो क्या देखता है कि जो अपना मालवांग है वो सन गोकू बन चुका है, उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का ब्रस्ट होता है एंड हम देख पाते हैं कि उसका जो ऑरा है वो किसी एक पर्टिकुलर कलर का नहीं है, वो कोई रेनबो है किसी LGBTQ की तरह। वेल, मैं बातें कर रहा था कि कैसे उसका जो ऑरा है वो एक सेम कलर का नहीं है, वो काफी मल्टीपल कलर्स का मिक्सचर है। और यहाँ पे जो शिप के अंदर बैठा हुआ एलियन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होता है इन सारी चीजों में देखने के बाद और हम मालवांग को देख पाते हैं उसकी आंखों पे गुस्सा भी है और उसके दोस्त के खोने के लिए आंसू भी। एंड यहाँ पे हम एक बढ़िया औसम सा पैनल देख पाते हैं जहाँ पे मालवांग एकदम फाइट ले रेडी होता है, उसके आंखों पे गुस्सा नजर आ रहा होता है, उसके मुंह से धुआं निकल रहा होता है एंड यहाँ पे वो रन कर देता है सुपर स्पीड के अंदर उस एलियन को मारने के लिए। लेकिन इतनी ज्यादा पावर और स्पीड होने के बावजूद भी वो जो एलियन है इसके मूव्स को डॉज कर पा रहा होता है। वेल, किसी मानवा के अंदर जब ऐसा प्लॉट ट्विस्ट आता है जहाँ पे जो अपना एनसी है वो अपने पूरे फुल पोटेंशियल के अंदर आ जाता है तो सामने वाले एनिमी की
फटनी चाहिए। बट एक्सपेक्टेशंस और ये मानवा, ये दोनों ही काफी अलग चीजें हैं, इसलिए तुम्हें अपनी एक्सपेक्टेशंस मान लेनी चाहिए। और यहाँ पे हम क्योर गर्ल को देख पाते हैं जो कि ये सब देख के सोच रही होती है कि मालवांग की ये जो एनर्जी है इसने इसको भी पहले महसूस किया है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट पैनल पे देख पाते हैं कि मालवांग अपनी पूरी पावर एंड पोटेंशियल पूरी स्पीड से एलियन को मारने की कोशिश कर रहा है, बट वो उसे छू भी नहीं पा रहा। और हम देख पाते हैं कि उसके मूव्स कुछ ढीले नहीं है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट बावजूद इसके वो एलियन को टच भी नहीं कर पा रहा। और यहाँ पे मालवांग अपना पूरा देने की कोशिश भी कर रहा है। यहाँ पे एलियन उसको देखते हुए बोलता है, तू कीड़े के लिए काफी बुरा नहीं है, लेकिन ये समय है तेरे सोने का। और ऐसा कहते ही वो मालवांग को घुमा के मुक्का मार देता एंड ये इम्पैक्ट इतना तेज होता है कि मालवांग अपने मुंह से विमल थूक देता है, जिसको देख के यहाँ पे क्योर गर्ल भी काफी डरी हुई होती है। और अपना कमांडर 5 रुकता नहीं है, वो 100-200 मुक्के और जड़ देता है अपने मालवांग के ऊपर। और इसकी वजह से मालवांग की हालत काफी खराब हो गई होती है, लेकिन बावजूद इतनी मार खाने की मालवांग फिर से उठता एंड इतनी टूटी फूटी हालत होने के बावजूद भी वो फिर से कमांडर 5 के ऊपर चार्ज कर देता है। यहाँ पे कमांडर 5 बोलता है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड वो फिर से वही बीम मालवांग को मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे बीच में यूरा अपने पावर से मालवांग को काफी ज्यादा दूर फेंक देती है एंड बोलती है, वो अपने सही माइंड में नहीं था और मैं जो भी कर सकती हूँ मैं करूँगी, तो यहाँ से जल्दी भाग जाओ। वैसे भी यहाँ पे एक ही ओपोनेंट है और मैं फिर भी एस रैंक हूँ, तो मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। लेकिन हम नेक्स्ट पैनल में देख पाते हैं कि शिप से काफी ज्यादा एलियन नीचे आ जाते हैं और इनकी तादाद सच में बहुत ज्यादा होती है। एंड इसको देखने के बाद जितने भी मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। एंड यहाँ पे वो एलियन जाते हुए बोलता है, तुम काफी लकी हो। अनफॉर्चुनेटली मुझे यहीं पे सारी चीजें खत्म करनी होंगी और वैसे भी मुझे काफी ज्यादा जगह जाना है। और यहाँ पे वो जाते जाते कमांडर 5 एलियंस को कह के जाता है, इन सबको मार दो। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि काफी सारे एलियंस है यहाँ पे एंड भाई इनकी शक्ल सच में काफी ज्यादा डेंजरस है। और यहाँ से वो जो स्पेसशिप है चली जाती है एंड यहाँ पे जो एलियन है इनके ऊपर ढाबा बोल देते हैं, जिससे बचने के लिए यूरा यहाँ पे एक वॉल लगा देती है अपनी पावर से। वेल वो वॉल को टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और एक एलियन उसको बस अटैक करने ही वाला था। तभी हम देख पाते हैं कि दूर कहीं से एक येलो कलर की बीम आती है जो एलियन को हिट करते ही उनके चित्रे उड़ा देती है। वेल ये पावर थी तो बहुत ज्यादा ऑसम। एंड यहाँ पे यूरा पीछे मुड़ के देखती है एंड हम यहाँ पे एक लड़के को देख पा रहे हैं जो कि लॉलीपॉप चूसते हुए बोलता है, लगता है मैं काफी ज्यादा जल्दी हूँ, क्या यहाँ पे तो सब लोग सही हैं? वेल इसके बावजूद भी तुम्हारा नाइट एक शाइनिंग आर्मर के साथ यहाँ पे आ चुका है। एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उस लड़के का नाम होता है 21st सेंचुरी बॉय एंड इसका असली नाम होता है जोहान। वेल ये एक एस रैंक हीरो होता है एंड इसकी एबिलिटी होती है एक मेका मेकर। वेल इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि ये बड़ी बड़ी मशीनें बनाता होगा। वेल इसके बगल में एक फेरी भी होती है, बट फेरी कम सुअर ज्यादा दिख रहा है वो। एंड भाई वो लॉलीपॉप चूसते हुए खड़ा ही होता है, तभी जो यूरा होती है उसको डांटने लगती है, अबे बच्चे का ये तुझे इतना लेट ही क्यों होना था। एंड भाई जब ये यूरा बोल रही होती है, जो यहाँ पे वो जो बच्चा होता है वो यूरा की उस कमर वाली चोट को देख लेता है जो कि एलियन ने उसे दी थी। एंड भाई इसको देख के वो जो लौंडा होता है वो सटिया जाता है एंड कुछ ऐसा बोलता, साले वो कुत्ते कहे के, उनकी हिम्मत तो देखो, उन्होंने मेरे एक लवली फियांसे के ऊपर एक स्क्रैच मार दिया। वेल यहाँ पे एक फनी सा पैनल देख पाता है जहाँ पे जो यूरा है इसको सुनने के बाद ही काफी ज्यादा डिस्कस्ड होती है एंड वहीं पे जो अपनी क्योर गर्ल होती है उसकी ले रही होती है ये कह के फियांसे। एंड भाई यहाँ पे जो अपना मेका बॉय होता है वो तो पूरा सटिया गया होता एंड वो कुछ ऐसा बोल रहा होता कि मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, उनकी हिम्मत तो देखो। एंड भाई वो पूरी एलियन के ऊपर अकेले ढाबा बोल देता, वो इतनी मिसाइल चला के मारता है कि यहाँ पे एलियन की बैंड बजा के रख देता। भाई कुछ भी बोलो कैसा भी बंदा है लेकिन पावर बहुत ज्यादा ऑसम है। और नेक्स्ट ही पैनल में हम देख पाते हैं डेव की बहन को जो अपने भाई के स्टैच्यू को गले लगा के रो रही होती है एंड तभी उसके पीछे से एक एलियन उसके ऊपर अटैक कर देता, बट एलियन उसके पास पहुंचता
उससे पहले हम देखते हैं कि बीच में एक लड़का आ जाता है जो कि खाली अपने एक बेयर हैंड से उस एलियन को पीछे में रोक देता। भाई जैसा भी बोलो ये पैनल तो काफी बढ़िया था एंड हम उसके चेहरे को देख पाते हैं एंड उसके बाद हम देख पाते हैं कि उस बंदे ने खाली अपने एक हाथ से उस एलियन का भरता बना दिया होता है एंड हम देख पाते हैं कि वो बंदा खाली अपने हाथ से एलियन की बहुत ज्यादा तोड़ाई कर देता एंड इसको देखने के बाद यूरा समझ जाती है कि ये और कोई नहीं वही लड़का था जिसको हम हमेशा बैकग्राउंड पैनल में देख पाते हैं और ये कोई और नहीं जिम का मैनेजर था। लेकिन मजे की बात तो ये होती है कि ये एक सिविलियन होता है जिसका मतलब ये ऑरा नहीं यूज कर सकता और ये कोई सुपर हीरो भी नहीं होता, लेकिन फिर भी अपनी शेयर मसल से इस बंदे ने एलियंस की चटनी बना दी होती है। एंड भाई इसको देखने के बाद पता है मुझे एक कैरेक्टर की याद आ गई, रॉक ली नारुतो से। वेल जो रॉक है अपना वो निंजुत्सु के अंदर काफी बेकार है, लेकिन ताईजुत्सु के अंदर उसको शायद ही कोई पूरे नारुतो वर्स के अंदर हरा सकता है। I mean, अपना जो मेन कैरेक्टर नारुतो है वो भी इसको ताईजुत्सु के अंदर हरा नहीं सकता, वो बंदा इतना पावरफुल है ताईजुत्सु के अंदर। वेल तो नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देख पाते हैं यहाँ पे जो अपना मैनेजर होता है वो ट्रेक की बॉडी और उसकी बहन को यूरा के पास ले आता है और यहाँ पे यूरा डांट रही होती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, ये काफी ज्यादा डेंजरस है, वापस चले जाओ। और यहाँ पे अपना मैनेजर कूल अंदाज में बोलता है तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पहले तुम मॉन्स्टर से डील करो। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट वन में देख पाते हैं कि वो भाई क्यों कि आगे आगे जो अपना मैनेजर होता है अपने बेयर हैंड से भाई मॉन्स्टर्स की गुद्दी खोल लेता है एंड यहाँ पे जितना भी मेगा डैन मेंबर्स होते हैं भाई इसकी वजह से उनके अंदर जोश आ जाता है एंड भाई यहाँ पे वो अब मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे यूरा मेगा डैड मेंबर्स एंड सभी को देख पाते हैं जो कि मॉन्स्टर की अच्छे से पिलाई कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि जो अपनी क्योर गर्ल है वो भी अब सपोर्ट देना शुरू कर देती है एंड यहाँ पे इन द एंड ये सारे लोग मिलके पूरे मॉन्स्टर का सफाया कर देते हैं एंड हम देख पाते हैं यहाँ पे अब कोई भी मॉन्स्टर नहीं बचा, इन्होंने सब की चटनी बना दी है। और यहाँ पे जो अपना मेका बॉय होता है वो यूरा के पास आके बोलता है मेरी डार्लिंग क्या तुम ठीक हो, लाओ लाओ मैं तुम्हें एक किस दे दूं। अन भाई ये बंदा जैसा भी हो पावरफुल हो, चिपकू तो बहुत बड़ा वाला है। अन भाई यूरा भाई उसके मुंह को हटाते हुए बोलती है अबे हट जा। एंड यहाँ पे जो क्योर गर्ल होती है इसको देखने के बाद बोलती है डार्लिंग क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वेल यहाँ पे जो यूरा होती है कि यार भाई चुप हो जा यार तू, मैं भाई कसम खाती हूँ नहीं है ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। बट यहाँ पे जो मेका बॉय होता है वो याद दिलाते हुए बोलता है कि अरे हाँ लेकिन वो आदमी का है। एंड भाई अब ये लोग सोचना शुरू करते हैं कि ये जो मालवांग है जिसको यूरा ने दूर उठा के फेंका था वो बंदा असल में अब है कहाँ। एंड भाई हम देख पाते हैं एक जंगल का सीन एंड फिर हम एक लेक का सीन देख पाते हैं जहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो अपना मालवांग है वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में एक लेक पे पड़ा होता है। और नेक्स्ट पैनल जो होते हैं दे आर क्वाइट अपसर्डली गॉड लेवल। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बस एक एलियन शिप नहीं है, यहाँ पे इसके जैसी हजारों एलियन शिप है एंड इन्होंने पूरी देश की पूरी सिटी की अय्या कर दिया। हम ये भी देख पाते हैं कि एलियन काफी ज्यादा तादाद में पूरी सिटी में घूम रहे हैं एंड बचे कुछ इंसानों को किसी आलू की तरह छील रहे हैं। एंड भैया ये कहानी बहुत ज्यादा ब्रूटल हो गई थी इस टाइम पॉइंट तक। और नेक्स्ट पैनल के अंदर काफी ज्यादा सीक्रेट रिवील होते हैं और ये पैनल होता है हमारे हीरो एसोसिएशन सीनियर मीटिंग रूम का, जहाँ पे फिजिकली तो कोई बंदा प्रेजेंट नहीं होता लेकिन ये लोग आपस में कंप्यूटर के थ्रू बात कर रहे होते हैं। पहले तो ये बात करते हैं कैसे पूरी दुनिया खतरे में है, इंसानियत खतरे में है क्योंकि इन्वेजन काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और ये लोग एक लाइन बोलते हैं जहाँ पे एक बंदा बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो हार्वेस्ट है वो टाइम से पहले स्टार्ट हो चुका है। वेल अगर तुम्हें याद ना हो तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर कमांडर 5 ने ऐसा ही कुछ बोला था एंड यहाँ से हम लोग ये पता पा सकते कि इन लोगों को मॉन्स्टर और ये एलियंस के बारे में सबसे पहले ही पता चल चुका था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कॉमन पीपल से ये क्यों छुपाया ये तो आगे के चैप्टर्स में ही पता चलेगा। यहाँ पे लोग ये भी बात करते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है एंड वहाँ पे लोग काउंटर कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसा होता तो जो हार्वेस्ट है वो इतनी बढ़िया तरीके से ना जा रहा होता। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात तो ये है कि ये जो मॉन्स्टर की वेव है और ये जो आक्रमण है इसको जनरल्स लीड कर रहे हैं। वेल जनरल्स अगर मैं तुम्हें
मैं बताऊं तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर एक बंदी को हमने देखा था एक बड़े से शिप के अंदर जब मालवांग और कमांडर 5 की फाइट चल रही थी। तो या उसी को ये लोग जनरल्स बोल रहे हैं और यहाँ पे ये लोग बात करते हैं कि अगर ऐसा ही चला तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और ये लोग बात करते हैं हम लोग बिल्कुल देरी नहीं कर सकते, तो क्या हमारी सैंपल्स रेडी है। और हमें काफी सारे लोगों की आईडी दिखाई जाती है जहाँ पे उनके जो नाम होते हैं वो नंबर्स में होते हैं। एंड तभी एक बंदा बोलता है तो क्या U1608 रेडी है अपने काम के लिए, और यहाँ पे उसकी प्रोफाइल दिखाई जा रही है। एंड इट वाज फकिंग शॉकिंग। भले इन्होंने फोटो आदि छुपा दी हो, लेकिन इसको देखने के बाद काफी लोग श्योर हो गए होंगे कि ये कौन है, ये भैया क्योर गर्ल है। एंड भाई इसकी फोटो आधी दिखाई गई है, लेकिन फिर भी मुझे ये क्योर गर्ल क्यों लग रही है, क्योंकि इसके बाल वैसे ही पिंक हैं और बाकी जो फिगर है वो भी वैसा ही है। यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि जो ब्लैक है अपना उसके ऊपर आके रख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर यूनियन को इसके बारे में पता चलता है तो हमारी जो अलायंस है ना उसको तो पूरी तुम खत्म ही समझो। और या इसी के साथ इनकी यहाँ पे मीटिंग ओवर हो जाती है और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट पैनल जहाँ पे काफी सारे एलियन सिटी एरिया पे घूम रहे होते हैं और ये एरिया होता है अपने इजी फन जिम का। और वहीं पे एक एलियन एक चीज नोटिस करता है कि एक बर्ड एक इंडिविजुअल से वॉल से टकरा के नीचे गिर जाते हैं। एंड उसी के बगल में दूसरा मॉन्स्टर बोलता है क्या सब कुछ सही है, तुमने कुछ देखा तो नहीं। वेल यहाँ पे वो जो एलियन होता है जो इसने ये सब देखा होता है वो बोलता है कि हाँ सब ठीक है, और वो यहाँ से मूव हो जाता है। और हम देख पाते हैं अपने इजी फन जिम को, उसके आसपास की बिल्डिंग काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बट ये जो बिल्डिंग होती है काफी ज्यादा सही सलामत होती है। और ये होती है क्योंकि अपना जो जोहान है उसकी पावर काफी ज्यादा ओपी है। एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं अपनी यूरा को जो कि बोल रही है कि ये क्या मजाक चल रहा है, एक तो सिटी की इतनी खराब हालत और ऊपर से एसोसिएशन कॉल भी पिक नहीं कर रहे, इसलिए तो मैंने उसको छोड़ दिया था। और हम देख पाते हैं एक पैनल जहाँ पे यूरा ने अपने फोन की वॉट लगा दी होती है। हम देख पाते हैं कीवुंग जो कि हील हो रहा होता है अपनी क्योरगर्ल से। एंड हम देख पाते हैं अपने या मैनेजर को जो कि अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है। क्या डेडिकेशन है बंदे के अंदर, मेरे पास भी होगा इस। और यहीं पे क्योरगर्ल है बोलते हैं कि यार अलर्ट्स भी नहीं आए, तो मुझे लग रहा है कि एसोसिएशन के साथ कुछ हो तो नहीं गया। और यहाँ पे क्योरगर्ल नाराज होते हुए बोलती है यार मैं बस सिचुएशन में यही सब कर पा रही हूँ। कीवुंग यहाँ पे बोलता है कि नहीं क्योरगर्ल तुम काफी बढ़िया कर रही हो और तुम इस हालत में भी हमको हील कर रही हो। लेकिन यहाँ पे हम उस कैट को देख पाते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और क्योरगर्ल बताती है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, कितना भी हील कर लूँ, इसको कुछ हो ही नहीं रहा, इसकी कंडीशन बेटर हो ही नहीं। और तभी अपना जोहान आ जाता है जो कि बोलता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उस हॉर्स के हेडेड्स कम बैक की वजह से। एंड तभी क्योरगर्ल उसको देखती है, बोलती है जोहान, एंड बोलती है कि क्या तुमने मेगा डेड बैंड के गाइस को सही जगह पे पहुंचा दिया। वेल यहाँ पे जोहान अपने कान पे खुजली करते हुए बोलता है वेल तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी दिक्कत लेने की वजह से नहीं है, अभी भी मेरे कान दुख रहे हैं उन ग्रोन एस गधों की वजह से जो कि इतने ज्यादा चिल्ला रो रहे थे। एंड यहीं पे हमें यूरा को दिखाया जाता है जो कि बोलती है नहीं इससे पहले बताओ जो तुम बोल रहे थे। यहाँ पे अपना जोहान बोलता है कि अरे वो बात ये है कि यार ये जो बिल्ली है ये बिल्ली नहीं है, ये क्रिप्टेड है। और ये बताता है कि ये काफी ज्यादा रेयर होते हैं, ये इतने ज्यादा प्रीशियस होते हैं कि मुझे पता नहीं कि उस गधे के पास ये है भी कैसे। और ये बताता है कि ये काफी ज्यादा स्पेशल होते हैं क्योंकि ये सिंपल पेट्स नहीं होते, एक इसलिए स्पेशल होते हैं क्योंकि ये हर चीज शेयर करते हैं अपने ओनर के साथ। और ये बताता है कि ये लोग इमोशन, पेन, खुशी हर चीज शेयर करते हैं, जिसकी वजह से अगर ये लोग सेपरेट होते हैं तो या ये कनेक्टेड रहते हैं और इनको सेपरेट भी नहीं किया जा सकता। और ऐसे में और तुम सेपरेट नहीं हो सकते। और या ये बकचोदियां करना तो बिल्कुल बंद नहीं करने वाला। और यहाँ पे उसकी परी भी मर जाने लग रहा है फिर भी। और इस सब को सुनने के बाद अपनी क्योरगर्ल को सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि वैसे भी वो जो हॉर्स किंग था वो काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा था उस समय में। यहाँ पे अपना कीवुंग उसे बोलता है कि ये इसलिए हो रहा था क्योंकि वो अपने डेव को नहीं बचा पाया, वो अपने हॉर्स किंग का मेंटर है, बोले तो टीचर है। एंड तभी हमें पता चलता है पास्ट के बारे में, जब यहाँ पे हम कुछ फ्लावर के पेटल्स देख पाते हैं जो काफी ज्यादा रंगीन होता है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं एक सीन जहाँ पे एक लड़के के सामने एक लड़का होता है एंड ये व्हाट द फक, ये अपना हॉर्स किंग है। आई मीन हाँ सब लोग होते हैं एक समय पे, चूतिए जो कि अपना मालवांग भी है।
एंड वो देख रहा होता है कि वो प्रपोज कर रहा होता है उस लड़की को। गुलदस्ता अच्छा है, अब बाकी सब खराब है। और यहाँ पे वो जो लड़की होती है उसको थप्पड़ मारते हुए बोलती है, यहाँ से निकल जा तू डिस्कस्टिंग चूतिए कहीं के, तेरा फेस देखा तूने। एंड भाई उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अपना जो भाई होता है काफी रो रहा होता है। एंड मैं भी रो रहा हूँ उसको देख के। तो या मैं तुम्हें थोड़ा समराइज करके बता देता हूँ। जो अपना मालवांग है वो प्रपोज करने गया होता है इस लड़की को। इसने बस फ्लावर्स देखे होते हैं, अपना चेहरा नहीं। तो या हैंड्स अप्रूव्ड कि वो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया होता है, वो भी थप्पड़ खा गया अपने फेस पे। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, फेस डज मैटर्स। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. और या हमारा मालवांग यहाँ पे रो रहा होता है एंड सोचता है कि मुझे आज तक किसी भी नहीं पहचाना मेरे सिंसियर लव की वजह से, एंड अब मैं कभी भी किसी को प्यार नहीं करूंगा। एंड तभी बहन का लंड फिर से एक लड़के को देखता है एंड बोलता है, अरे वाह वो कितनी लवली है। एंड तभी वो देखता है अपने टेप को जो कि अपने वही वियर्ड लुक में होता है एंड बोलता है गो टू हेल। और उसके आसपास की लड़के काफी ज्यादा खुश होती हैं एंड बोलते हैं कि तुम कितने ज्यादा फनी हो। एंड यहाँ पे मालवांग देख पाता है कि उसके आसा लुक की वजह से भी उसको लड़कियां पसंद कर रही है। क्या मैं बिलीव ही नहीं कर सकता, क्या वो कोई डेटिंग एक्सपर्ट है। और ये सीधे जाके बंदा उसके पैरों पे गिर जाता है। और यहाँ पे वो जो लड़कियां होती काफी शॉक्ड होती हैं, बोलती है ये क्या। एंड अपना मालवांग बोलता है मुझे भी प्यार करना है, मुझे भी प्यार करना सिखाओ ना। एंड यहाँ पे जितनी भी लड़कियां होती है बोलती है कितना स्कैरी है, चलो यहाँ से चलो। एंड यहाँ पे जो अपना मालवांग होता है वो सोचता है कि यार उसको रिजेक्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो अपना डेव होता है वो बोलता है कि मुझे माफ करना मेरी क्यूट लिटिल मेलोडीज। लेकिन डेट यहीं पे एंड होते हैं और वो अपना डेव अपने मालवांग के पास जाता है जो कि साला चूतिया है। एंड वो बोलता है कि कम मेरे भेड़ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अब एक प्रॉपर मैन बनाऊंगा। और ये बोलता है कि अपने अपोजिट सेक्स को या हिप्नोटाइज अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है एक ब्यूटीफुल रॉक हार्ड मसल होना चाहिए, जो कि सही भी है एंड सही नहीं भी है, क्योंकि तुमको इसके साथ चाहिए कुछ और भी। वो है पर्सनालिटी। तुमने कुछ और सोचा क्या? अगर तुमने कुछ और सोचा है तो तुम बहुत बढ़िया रास्ते में हो, क्योंकि अगर तुम ऐसे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें बिग बॉस में भी जरूर बुलाऊंगा। तो बिग बॉस में आपका स्वागत है। आप बकचोदी को साइड में रखते हैं और अपनी एक्सप्लेनेशन में चलता है। तो आगे हम देख पाते हैं कि अपना जो डेव है उसने मालवांग को ट्रेन करना शुरू कर दिया। उसकी वो अच्छे से एक्सरसाइज करवा रहा है एंड या ये भी काफी ज्यादा फनी था। एंड कुछ ही समय बाद जो अपना मालवांग है वो अपनी पीक फिजिक के अंदर आ जाता है। और इसको तुमने काफी पहले भी देखा होगा, क्योंकि मैं इससे तुम्हारा रोज काटता हूँ इसको अपने थंबनेल में लगा के। एक्सपेक्टेशंस कुछ और कहानी कुछ और यहाँ पे जो अपना डे होता है उसको वो कॉस्ट्यूम देता है और बोलता है कि ये लो, इसको लो और इसको तुम पहनने के बाद एक रियल मर्द बन जाओगे। एंड बोलता है कि जाओ शुरू करो और इसके बाद तुम एक डेटिंग मास्टर कहलाओगे, तो जाओ अपने लव को हेलो बोलो। और हम देख पाते हैं कि जो अपना मालवांग है वो एक लड़की के पास जा रहा है, जो कि लड़की उसको देख के काफी ज्यादा लुक भी दे रही है। बट व्हाट, हम यहाँ पे मालवांग को देख पाता है जिसने जोकर बन के आया होता है, उसकी चेस्ट में लव लिखा होता है एंड चड्डी पे उसने बोके दवा दे रहा होता है। भाई इतनी गाना कौन कर सकता है। तो बोलता है कि तुम्हें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ये तो स्मेल है एक रियल इंसान की, रियल मर्द की, और तुम्हें ये मिलता है प्रिविलेज, तुमने जीत लिया है मेरे साथ प्यार करने के लिए। इसको देखने के बाद जो लड़के होते हैं उसका पूरा मन ही उतर गया होता है। एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं रियल मालवांग को, जो कि अपना तालाब के अंदर होता है और उसने भी लगता है यही सपना देखा होता है। एंड ये बोल रहा होता है कि नहीं बंद कर तू एसोल कहीं के। एंड या हम देख पाते हैं यहाँ पे डेव के चेहरे को, जो कि बोलता है कि क्या तुम फेल हो गए, मुझे समझ में नहीं आया, एक 100 सक्सेस रेट वाली चीज को तुम फेल करके आ गए। क्या वो लड़की कोई पागल तो नहीं थी, क्या उसने पी तो नहीं रखी थी। और यहाँ पे जो अपना मालवांग है वो काफी ज्यादा डिप्रेस होके बोल रहा है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन अब मैं उसको दोबारा नहीं करने वाला। और यहाँ पे जो अपना डेव है वो अपने पेंट को छुटाते हुए बोलता है कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा, 1 साल के अंदर मैंने 30 लड़कियों के साथ ये आजमाया है और ये वेरीफाई भी हुआ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। और हम देख पाते हैं यहाँ पे डेव का चेहरा जो मालवांग ने नहीं देखा होता। और भैया उसको देख के मालवांग काफी हद तक समझ गया होता है एंड वो हंसते हुए बोलता है,
और यहाँ पे डेव उसको हंसता हुआ देख के बोलता है कि अरे तुम हंस क्यों रहे हो, लेकिन माल वांग बोलता है अबे तू साले एसोल कहीं के। और यहाँ पे डेव को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा होता है। यहाँ पे उसको गालियां मिल रही होती है माल वांग की तरफ से, बोलता है कि तू फकिंग पीस ऑफ शिट, तू कौन आस्टेड फ्रॉड कहीं के, मैं तुझे मार दूंगा। एंड यहाँ पे डेव बोलता है अबे चुप हो जा चुप हो जा। एंड यहाँ पे अपना माल वांग और या डेव की लड़ाई हो गई होती है। यहाँ पे माल वांग यहाँ पे उसको काफी ज्यादा गाली दे रहा होता है, रो भी रहा होता है। एंड या अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि यहाँ पे चीजें क्या हुई। असल में मैंने तुमसे बोला था फेस डज मैटर्स, तो माल वांग को लगा डेव के चेहरे को देखने के बाद कि इसका चेहरा ऐसा ही है तो शायद फिर भी इसको लड़कियां पसंद करते हैं, तो मेरे को भी पसंद करेंगे। बट उसने कभी डेव का असली चेहरा नहीं देखा था, जो कि काफी ज्यादा हैंडसम था, और उसी चीज की वजह से काफी ज्यादा लड़कियां उसके पास थी। तो या फिर से फेस डज मैटर्स। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. और ये सारी बातें अपना किमोंग अपनी क्योरगल को बता रहा होता है, वो भी अपने आंसू पूछते हुए। लेकिन क्योरगल यहाँ पे सोचती है कि ऐसी कौन सी स्टोरी थी जिसमें हॉर्स किंग सच में केयर करता था डेव के बारे में। और यहाँ पे अपने यूरा को दिखाया जाता जिसने अपने जोहान को प्रिजन के अंदर बंद कर रखा है। अब वो भी जरूरी भी है, साला बहुत बड़ा वाला चिपकू है। और यहाँ पे बोलते हैं कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें ये पता कि जो अपना हॉर्स किंग है वो सही जगह पे नहीं है और हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जोहान बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने हॉर्स किंग को हर जगह देखा है अपनी ड्रोन से और मुझे वो कहीं भी नहीं मिला। और सबसे पहली बात कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि हॉर्स किंग असल में है कहाँ। और यहाँ पे ये सब सुन के जो अपनी क्योरगल होती है वो बोलती है कि क्या करें, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम करो तुम लोग यहीं पे रुको, मैं जाती हूँ, मैं उसे ढूंढूंगी। और ये सारी बातें वो रोती हुई बोल रही होती है। यहाँ पे जो अपनी क्योरगल है वो जोहान से पूछती है कि जोहान क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन जोहान बोलता है मैं जीनियस हूँ, कोई भगवान नहीं। और तभी आते एंट्री एंड इसको देखने के बाद जो अपना किंग है उसकी फट चुकी होती है। एंड ये कोई और नहीं अपना हार्ट किंग होती है Emotional, damn it! आई मीन हार्ट किंग तो जरूर होता है। अब वो आते ही बोलता है मैंने यहाँ पे किसी खुशबू सुनी जो प्यार के लिए तरस रहा है, लाओ मैं तुम्हारे वुंड्स को सी दूं। एंड बंदा है तो बहुत बढ़िया। एंड इसको देखने के बाद वो बोलता है कि अरे यार यहाँ पे तो बंच ऑफ लड़कियां और छोटा सा बच्चा है, लेकिन कितनी अजीब बात है, मैंने तो एक प्यार के भूखे इंसान की सेंट सुनी और मेरा रेडार तो ब्रोकन नहीं है ना। लेकिन इसको देखने के बाद जोहान शॉक्ड होता है, पूछता है कि भैया तुम अंदर घुसे तो घुसे कैसे, क्योंकि मैंने तो पूरी बिल्डिंग होलोग्राम से गायब कर दी थी। और यहाँ पे अपना हार्ट किंग बोलता है हा क्या तुम सरप्राइज हो, क्योंकि मुझे कोई भी कहीं भी नहीं रोक सकता, ये है पावर ऑफ लव। एंड हम उसके रडार को देख पाता है, बेसिकली उसकी मदद से वो यहाँ पहुंचा होता है। एंड हम देख पाते हैं अपने किमोंग को जो डर के मारे एक कबर्ड के अंदर घुसा होता है। लेकिन तभी आ जाता है अपना हार्ट किंग एंड बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पर था मेरे लव के तरसे हुए इंसान। एंड या शुरू हो जाता है, मतलब ये बंदा है तो कुछ और ही। एंड उसको देखने के बाद यहाँ पे क्योरगल की बत्ती जलती है। एंड यहाँ पे हार्ट किंग बोलता है लेडी क्या हमें अपने खाने के बाद तुमसे बात करूं। एंड हम नेक्स्ट पैनल में देख पाते हैं कि जो अपना हार्ट किंग है वो कहीं तो दौड़ते हुए जा रहा है एंड उसके ऊपर अपनी क्योरगल है और उसके साथ अपनी किट्टी भी है। एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये लोग जा रहे अपने हॉर्स किंग के पास, क्योंकि जो हार्ट किंग का रेडार है वो तो हॉर्स किंग को भी ढूंढ सकता है। तो यार बेसिकली ये लोग हॉर्स किंग को ढूंढने जा रहे होते हैं और ये बात करते करते इनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। यहाँ पे क्योरगल बोलती है कि आगे देखो, लेकिन हम देख पाते हैं कि हार्ट किंग ने काफी आसानी से उन मॉन्स्टर की वॉट लगा दी होती है। आई मीन काम 25 कर दिया होता है। एंड जो भी बोलो ये बंदा है तो काफी ज्यादा पावरफुल। और हम देख पाते हैं कि ये लोग अब हॉर्स किंग के पास जा रहे होता है। एंड यहाँ पे हम माल वांग को देख पाता है जो कि अपने ही ड्रीम वर्ल्ड में आ गया होता है। उसके पास खून ही खून होता एंड उसको देख के उसकी फट गई होती है कि इतना ज्यादा खून है। एंड उसे आवाज आ रही होती है जो कि उससे बोल रही होती है कि क्या तुम्हें मजा आ रहा है, क्या तुम किसी टाइप के सुपर हीरो हो, क्या तुम्हें खुद पे ज्यादा ही नाज है। एंड यहाँ पे माल वांग उसे बोल रहा होता है अबे भाई तू इतना फ्रीक की तरह एक्ट कैसे कर रहा है। एंड हम यहाँ क्लियरली देख पा रहे कि माल वांग काफी ज्यादा डरा हुआ है। एंड यहाँ पे वो आवाज बोलती है अल्फा मेल कितना बड़ा मजाक है। एंड हम देख पाते हैं कि ये कोई और नहीं, ये दूसरा मालवांग होता है, या तो मालवांग की दूसरी कॉन्शियसनेस जो कि बहुत ज्यादा वाइट है। एंड वाइट तो पाउडर भी होता है। ओके तो हम आगे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वो बोल रहा होता है
क्या तू इतना भी नहीं देख सकता? तू घटिया चूते कहीं के। एंड या अगर तुम्हारे साथ भूत जैसा प्राणी आ जाए तो तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली तुम वहां से दुम दबा के भागोगे। बट मालवांग इज डिफरेंट, आई मीन ही इज टोटली डिफरेंट। तो या वो घुमा के उसको टाट पे अपना जाट रख देता है, या बोले तो वो मुक्का जड़ देता है उसके। एंड या यहाँ पे वो बंदा खून उगल देता है एंड वो सोचता है मन में, अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ पे मालवांग बोलता है, तुम्हें मेरे सामने आना ही नहीं था। और आगे हम देख पाते कि मालवांग किसी चीज को देख के शॉक्ड हो गया एंड उसके आगे हम देख पाते हैं मालवांग के छोटे वर्जन को, जिसके आमने सामने काफी सारे बुली खड़े जो उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। एंड जो मालवांग के चेहरे पे हम एक्सप्रेशन देख पाते हैं, दिस वाज द फर्स्ट एवर एक्सप्रेशन जिसमें हमने देखा कि मालवांग डरा हुआ है, उसके चेहरे से पसीना आ रहा है। लेकिन मालवांग को हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मालवांग का जो छोटा वर्जन है या तो पुराना वर्जन है वो भी बहुत डरपोक हुआ करता था, काफी कमजोर हुआ करता था। और यहाँ पे बुल्ली इसलिए इसको परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि इसने उनकी शिकायत टीचर से कर दी थी। लेकिन यहाँ पे छोटा मालवांग उन्हें समझाने की कोशिश करता है, वो नहीं, वो तो बस मुझे टीचर ने अपने ऑफिस में बुलाया था। लेकिन वो बुल्ली मानते नहीं है और उसको बहुत मारते हैं। यहाँ पे हम एक बढ़िया सा पैनल देख पाते हैं जहाँ पे मालवांग का पास्ट वर्जन एंड प्रेजेंट वर्जन को देख पाते हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि छोटा वाला मालवांग मार खा रहा होता है एंड बड़ा वाला मालवांग चिल्ला रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है, ये सब बंद करो। एंड तभी सोचता कि शायद ये एक सपना हो सकता है एंड तभी वो खुद को पंच कर देता, लेकिन उसके मुंह से विमल निकलता है, सपना नहीं एंड या। और आगे उसके सामने उसी का पुराना वर्जन आ जाता है जो कि काफी पतला है और उसे चिल्लाते हुए बोल रहा है, क्या बे साले, तुझे क्या लगता है? मेरी आंखों में देख, तू तुझे लगता है कि तू एक्टिंग करके एक हीरो बन सकता है? तुझे लगता है कि तू एक मेन कैरेक्टर है जो कि एक इडियट है असल में? तू साले चूतिए नालायक कहीं के। और वही पे यहाँ पे बड़ा वाला मालवांग बोलता है, अबे बंद कर अपनी बकवास, तू क्या समझता है ये कितनी बड़ी नॉनसेंस है। तभी हमें आवाज आती है, अबे देखो तो इसको, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि इस चूतिया ने मुझे दिक्कत दी है। एंड ये कोई और नहीं अपना डेव होता जो कि पेट्रीफाई स्टेट में मालवांग के पीछे होता है एंड काफी बड़ा स्टैचू टाइप होता है। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि एक भेड़ को तो देखो जिसे लगता है कि अब वो एक हीरो बन गए एक्टिंग करने से। कितना बड़ा गधा है तू, तुझे लगता है कि तू अल्फा मेल रियल में आना है, लेकिन तू तो एक बहुत बड़ा वाला चूतिया है। एंड क्या तुझे क्या लगता है कि एक प्रोटैगनिस्ट बन जाने से तू कुछ कर लेगा? एंड तभी वो बंदा मालवांग को अपने हाथों से पकड़ने लगता है और यहाँ पे मालवांग भैया अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो होता है एक सबवे स्टेशन में और यहाँ पे काफी वियर्ड सी चीजें हम देख पाता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं एक जीसस को जिसको एक सोल्जर मार रहा होता है, और हम देख पाते हैं एक बंदा जो ट्रेनिंग के अंदर साइकिल चला रहा होता है, और हम अचानक से देख पाते हैं कि जो अपनी यूरा है वो मालवांग के फेस के सामने आ जाती है और जो की उल्टी लटकी होती है। और यहाँ पे मालवांग बोलता है, एक चमगादड़, अरे यूरा तुम क्या कर रही हो? अगर ऐसा करोगी तो पब्लिक को बहुत दिक्कत होगी, तो जल्दी नीचे आ जाओ। और यहाँ पे यूरा बोलते हैं, चुप कर चूदेगा ही के, तुम मेरे ऊपर हुक्म मत चलाए कर। लेकिन यहाँ पे मालवांग बोलता है, यूरा मैं तुम्हारे ऊपर कभी हुक्म चलाता हूँ? और यहाँ पे यूरा बहुत वियर्ड ही एक्ट कर रही है क्योंकि हमें पता है कि ये एक ड्रीम है, ये असलियत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बंदा बहुत ज्यादा बेकार स्टेट में पहुंच गया है, ये एक सदमे की तरह है। यहाँ पे हम एक बंदे को देख पाते हैं जिसने रेड कलर की कॉस्ट्यूम पहन रखी होती है। वो यहाँ पे एक बुक पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि डेव ने अपनी बॉडी हॉर्स किंग की तरफ फेंकी, लेकिन उसकी बॉडी स्टोन की बन गई और वो शैटर्ड हो गई। कितना मीनिंगलेस सैक्रिफाइस था। एंड बोलता है कि विलन के भी ऐसे स्टैंडर्ड नहीं होते। क्या ये एक विलन जैसा है, लेकिन ये विलन नहीं है और ये अपना कोई और नहीं कीवुंग होता है, जिसको देखने के बाद अपना मालवांग बोलता है कि क्या हो गया कीवुंग, तुम अचानक इतनी ज्यादा विलन की बातें क्यों कर रही? एंड तभी हम एक बंदे को देख पाता है जो अपनी आंख में लाठी लेके आया होता है एंड बोलता है कि क्या तुमने विलन को पाया? लेकिन इसका नाम होता है लाइन 1 रेगुलेटरी विलन। शायद ये लोग विलन को समझाने के लिए या उनकी तोड़ने के लिए आ रखे होते हैं। एंड यहाँ पे हम एक बहुत ज्यादा पैरानोमा वाली चीज देख पाते हैं जहाँ पे जितने भी मालवांग के दोस्त होते हैं वो इसे बहुत बुरी बुरी बातें बोल रहे होते हैं, वो इसे परवर्ड बोल रहे होते हैं एंड वो बोलते हैं कि तू साले अटेंशन सीकिंग गधे कहीं के। और यहाँ पे अपनी डेट की बहन भी होती है जो कि बोलती है, मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा है, तुम उसके किलर हो। और यहाँ पे ये सब देख के जो अपना मालवांग होता है वो तो पूरा ट्रॉमेटाइज हो जाता है। उसके जितने भी दोस्त जो उसे अभी तक प्यार करते थे वो उसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रहे होते हैं। यहाँ पे मालवांग चिल्लाते हुए बोलता है, अरे ये कितनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अंत तभी उसका वीक वर्जन नीचे से आ जाता है और बोलता है, बचाने की कोशिश
कितना बड़ा झूठ है ये। तू ये सब नॉनसेंस बोलना बंद कर, तू गधे कुत्ते कहीं के। तुझे क्या लगता है तू ही है वो साले जिसने अपने देव को मारा है? तू नहीं मारा है हॉर्स किंग, तू नहीं। और बंदा इसको सुन के बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है। और नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देख पाते हैं अपनी क्योर गर्ल को, जिसके सामने मालवांग पड़ा होता है और उसे वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उठ नहीं रहा। और वो बोलते हैं कि इसकी हालत बहुत खराब है और ये बेहोश हो चुका है, हमें इसको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। लेकिन तभी अपना हार्ट किंग बोलता है रुको, काम डाउन जियोन, ये बस अनकॉन्शियस नहीं है और इसको हॉस्पिटल बिल्कुल फिक्स नहीं कर सकता। अंत तभी क्योर गर्ल बोलती है तो फिर क्या? एंड यहाँ पे अपना हार्ट किंग एक्सप्लेन करता है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी डीप स्लीप में जा चुका है, ये बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। और यहाँ पे क्योर गर्ल बोलती है इसका मतलब क्या है? एंड यहाँ पे अपना हार्ट किंग बकचोदी करना शुरू कर देता। मुझे लगता है कि एक वुमेन इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे क्योर गर्ल बोलती है माफ करना वुमेन्स? अंत तभी बोलता है लेडी फोकस करो, तुम क्या उसके चमचमाते ओट नहीं देख सकते? एंड ये वैसे सिनेरियोस है जब अपना प्रिंस विचे कर्स में सो जाता है एंड उसका उठाने का बस एक ही तरीका है, प्रिंस का चुम्मा। What the fuck? अबे बंदे को कोई भी सिचुएशन मिल जाए, ये साला किसी भी सिचुएशन में प्यार कर लेगा। एंड बंदे को ये सब करता देख के अपनी क्योर गर्ल उसको दबा के मुक्का मारती है और सीधे जाके वो तालाब में घुस जाता है। और यहाँ पे अपनी क्योर गर्ल मालवांग को हील करना शुरू कर देती है। एंड तभी हमें दूसरे साइड की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे अपनी जोहान पे एक अलर्ट आ रखा होता है कि 100 मीटर की रेंज पे ए रैंक के मॉन्स्टर आ चुके हैं। एंड तभी इसको देख के जो अपनी क्योर गर्ल होती है बोलती है कि भाई लोग देखो। एंड तभी बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फाइनली जो ये इजी फंजिम होता है इसकी बिल्डिंग उड़ चुकी होती है। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। एंड हम देख पाते हैं 2 मॉन्स्टर्स को। एंड यहाँ पे उनके सामने खड़ा होता है अपना कीवुंग एंड बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। एंड तभी ये दोनों के दोनों मॉन्स्टर कीवुंग का भरता बनाने वाले होते हैं। एंड तभी यहाँ पे बीच में आ जाता है अपना मैनेजर, जो इन दोनों बंदों के मुक्के को ब्लॉक कर लेता है। भाई बोलना पड़ेगा, इस बंदे के पास बिल्कुल पावर नहीं है, लेकिन साला अपनी बस बॉडी से इन 2 ए रैंक के बंदों का मुक्का झेल पा रहा है। एंड अपने मैनेजर भी यहाँ पे विमल थूक देता है, क्योंकि इन द एंड है भी वो एक पर्सन ही। और जो अपना कीवुंग होता है वो देखता है कि उसके ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर अटैक कर रहा है, लेकिन तभी अपना जोहान आ जाता है जो कि कीवुन और अपनी यूरा को एस्केप करवा देता है यहाँ से। भाई बंदे को बोलना पड़ेगा, जितनी भी सिचुएशन खराब हो लेकिन बंदे के पास कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। एंड भैया यहाँ पे वो जब एस्केप कर ही रहा होता है तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर मुक्का चला देता है। एंड हम देख पाते हैं इसकी वजह से जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। यहाँ पे जो उनकी मशीनरी भी टूट गई होती है। एंड हम देख पाते हैं यूरा को, जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है, लेकिन हम क्या देख पाते हैं कि अपने कीवुंग ने उस अटैक को अपने ऊपर ले लिया होता और वो सोच रहा होता है कि क्या यही मेरे लिए अंत है। मैं हमेशा से एक कूल डेथ चाहता था अपने रोल मॉडल की तरह, जिसकी वजह से अपना प्रोटैगनिस्ट शाइन कर सके। और या फॉर एक्सप्लेनेशन ये बंदा एक विलेन की मौत मरना चाहता था, लेकिन मर रहा है एक हीरो की मौत। और ये बोलता है लेकिन फिर भी ये एक अच्छी जिंदगी थी, तो गुड बॉय मेरे सपने मिलते हैं नए जन्म के अंदर। और तभी हम एक बंदे को देख पाता है जिसने कोई जोकर सी ड्रेस पहन रखी होती है और ये लोग केप कर रखा होता है। एंड बंदा ये सब देख रहा होता है, लिटरली ये सब मातम हो रखा है इधर और ये बंदा बस देख रहा होता है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें कीवुंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है अरे तुम तो रेड मास्क हो ना, और हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये बंदा रेड मास्क है, ए रैंक हीरो है और इसकी एबिलिटी कुछ ज्यादा ही ओपी है। मतलब ये किसी भी फैक्शनल एक्शन हीरो की एबिलिटी को कॉपी कर सकता है, उसको मिमिक कर सकता है इन रियल लाइफ। तो या इट्स ओपी। एंड उसको देखने की वजह से जो मॉन्स्टर है उसका ध्यान भटक जाता है, जिसको देख के अपना कीवुंग फुर्र हो जाता है अपनी यूरा को लेके। एंड वो बोलता है कि रेड मास्क आओ इसको अटैक करो, लेकिन रेड मास्क बोलता है अभी नहीं। एंड हम देख पाते हैं कि यहाँ पे कीवुंग की मस्त तरीके से धुलाई हो गई होती है। यहाँ पे कीवुंग की नहीं काफी लोग की धुलाई हो गई होती है और यहाँ पे अपना रेड मास्क बोलता है अरे कैमरामैन सब ठीक है ना। और हम देख पाते हैं कि ये बंदा अकेले नहीं आया होता, इसके साथ कई सारे कैमरामैन आए होते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका मेन प्लान ये होता है कि जब बंदे एकदम क्रिटिकल कंडीशन में होंगे या कोई मर जाएगा तब आके ये एकदम उनको बचाएगा, जिससे सबको ये हीरो लगेगा। वेल कहते हैं ना कि टीवी के आगे वाले हीरो और जो असली हीरो होते हैं उनमें अंतर होता है, वही वाला सीन यहाँ पे हो रखा है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि सब लोग कुट रहे होते हैं और यहाँ पे ये बंदा जूस पी रहा होता है। यहाँ पे जितने भी उसके
के लोग होते हैं उसको कोई फैन कर रहा होता है, उसके कोई कपड़े सही कर रहा होता है, और यही सब चल रहा था। यहाँ पे जो कैमरामैन होते हैं वो कीवुंग के पास आ जाता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कीवुंग काफी ज्यादा दर्द में। यहाँ पे वो कैमरामैन बोलते हैं तो चलो थोड़ा सा और डेस्परेट इसको बनाते हैं। एंड हमें दिखाया जाता है कीवुंग के पास्ट के बारे में, जहाँ पे हमें एक प्रोडक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें रेड मास्क में मिलता है जो कि आराम से कुर्सी में बैठा होता है और वहीं पे कैमरामैन उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता। तभी हमें कीवुंग को दिखाया जाता है जिसको देख के अपना रेड मास्क बोलता है, वैसा तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तुम्हारे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे कि मैं एक बार को लिए तो डर ही गया। और यहाँ पे अपना कीवुंग को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होता एंड उसकी हालत बहुत टूटी फूटी होती है। ऐसा लग रहा होता है कि इन्होंने प्रोडक्शन के नाम पे सच में इसका मुंह तोड़ दिया है। एंड यहाँ रेड मास्क बोलता है, वैसे भी तुम्हारी जैसे शिटी विलन की वजह से हमारे जैसे हीरो शाइन करता है। यहाँ पे क्यों बोलता है क्या, और यहाँ पे जो अपना रेड मास्क बोलता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे भी जस्टिस को प्रमोट करना चाहिए और फाइट इविल से करनी चाहिए और व्यूअर इसको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, तो या मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगा ताकि मैं और ज्यादा शाइन कर सकूं। और यहाँ पे उसको देख के ये जो अपना कीवुंग है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड बोलता है ये कितना ज्यादा कूल है। एंड हम प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे एक फोन के अंदर वही सीन देख रहे होते हैं और यहाँ पे लोग साले लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जैसे रेड मास्क तो एकदम कोई हीरो है और यहाँ पे रेड मास्क अपनी एक्टिंग करना शुरू कर देता है एंड बोलता है कि अब डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं रेड मास्क किसी को भी मरने नहीं दूंगा। और यहीं पे ये बंदा पूरी एक्टिंग के अंदर आ जाता है एंड बोलता है आज मैं फिर से जाके एक बंदे को बचाऊंगा। लेकिन ये सब देख के कीवुंग का तो दिमाग सटक गया होता है एंड वो बोलता है तू साले चूते कहीं के, तू साले गू के ढेर, तुझे पता भी है तू क्या कर रहा है। और अब कीवुंग काइंड ऑफ अवेकन हो जाता है। ये पहली बार था जब मैंने इस बंदे को अपनी पावर को यूज करता हुआ देखा था। अभी तक मुझे पता ही नहीं था कि इसकी पावर क्या है एंड यहाँ पे ये बंदा कुछ ज्यादा ही भयानक पावर के अंदर आ जाता है। इसके आसपास से ग्रीन कलर का ऑरा निकल जा रहा होता है एंड हम वो बोलता है कि तुम साले सब लोग मरोगे। और यहाँ पे उसके पीछे एक कैमरामैन होता है जो कि बोलता है कि अरे तू हमारे ऑडियो के साथ मैस कर रहा है, हमको डिस्टर्ब मत कर, ठीक है। और यहाँ पे कीवुंग बोलता है अबे तेरी पैंट की चैन खोली है। एंड जब वो बंदा नीचे झुकता है तो अपना कीवुंग घुटना चला के उसकी वॉट लगा देता है। मैं तो कुछ और बोलने वाला था और हम देख पाते हैं कि उसने कैमरा नंबर 3 मैन वाले को नीचे कर दिया होता है और वो हंसने लगता है एंड बोलता है कि क्या मजाक है, तुम सब लोग झुकोगे क्योंकि अब एक रियल विलन आ चुका है। और ये सारी चीजें अपना कीवुंग बोल रहा था जिसकी वजह से जितने भी वहाँ कैमरामैन होते हैं भाई सबकी फट गई होती है और हमें दोनों मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि काइंड ऑफ डर भी गए होते हैं एंड एक्साइटेड भी होते हैं। वो इसमें से एक बोलता है और ये चारा, दूसरा बोलता है कितना ज्यादा सेम दिख रहा है, ये तो एक मर्सीलेस लेजेंड है। और हमें दिखाया जाता है इनके मर्सीलेस लेजेंड का चेहरा जिसको ये लोग उससे कंपेयर कर रहे थे, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। लिटरली यहाँ पे पूरी मूवी शूट चल रही होती है और यहाँ पे हमें रेड मास्क को दिखाया जाता है जो कि उसी डेब्री से बाहर निकलते हुए बोलता है तू साले विलन कहीं के, वैसे भी नेम ऑफ जस्टिस मैं तुझे कभी माफ नहीं करने वाला। और वो अपना एक हैंडसम देता है अपने एक बंदे को और यहाँ पे कैमरामैन बोलता है अच्छा उसने हमको ओके दिया। और यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ तो अलग होने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने अपने कीवुंग के ऊपर अटैक कर दिया लेकिन कीवुंग उससे भी ज्यादा फास्ट है, उसके मुक्कों को वो डॉज कर पा रहा होता है और यहाँ पे घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि थोड़ा बहुत कीवुंग तो कुट रहा था और यहीं पे हमें जोहान को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अपने मैनेजर को जो कि बोलता है कि यार वो लोग तो आपस में एकदम अच्छे से लड़ रहे हैं, ये तो लगता है कि अब कोई भी फाइट जीत सकता है। तभी हमें रेड मास्क को दिखाया जाता है जो कि सोचता है कि ये जो सामने बास्टर्ड है ये एक बी रैंक हीरो है और ये कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर रहा है, लेकिन मैं इसको अच्छे से मजा चकाऊंगा जिससे एक ड्रामेटिक मूवमेंट आएगा। और यहाँ पे बोलता है कि चलो अब ये सब चीजों को खत्म करते हैं और वो अपने एक स्पेशल मूव का यूज करता है जिसको देख के कैमरामैन भी एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है फायर वाटर विंड अर्थ। एंड हम देख पाते चारों एलिमेंट उसके आसपास आ जाते हैं एंड बोलता है कि मुझे स्ट्रेंथ दो और इसका ये अल्टीमेट मूव होता है। एंड इसको देखने के बाद हम ये तो कह सकते हैं कि अगर ये अपने कीवुंग को पड़ा तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ही पैनल में
में हम देख पाते हैं जो अपना रेड मास्क है उसका मास्क टूट गया होता है, और ये सब किसी और ने नहीं, वो दोनों मॉन्स्टर ने किया होता है। एंड हम देख पाते हैं कि उन दोनों मॉन्स्टर ने अपने कीवों को बचाया होता है। एंड इसी के साथ ये जो लाइव होता है ये खत्म हो जाता है एंड हमें दिखाया जाता है कि वो जो दोनों के दोनों मॉन्स्टर होते हैं वो कीवों के पैर पे गिर जाता है एंड बोलता है कि हम अपने डीमन लॉर्ड को ग्रीट करते हैं, हमें प्लीज एक्सेप्ट करिए हमारी लॉयल्टी को। जिसको देख के अपना मैनेजर और जोहान के चश्मे टूट जाते हैं बिकॉज इट वाज सच अ फकिंग पैनल। एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कीवों उठते ही बोलता है कि हाँ मैं हूँ डीमन लॉर्ड और मेरा काम है पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना। और तीनों की जोड़ी बढ़िया मिल गई होती है, तीनों नाच रहे होते हैं, लेकिन इनकी जोड़ी ज्यादा देर तक चलती नहीं है क्योंकि अपनी यूरा जग गई होती है जिसने अपने हमर से इन तीनों का सर सुझा दिया होता है। एंड ये तीनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं और अपनी यूरा बोलती है तुम चीतों का अब शो ओवर हो गया। एंड इसको देख के अपना जॉन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है एंड इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो चैप्टर तो एंड हो गया। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर तुम्हें कुछ कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड भाई बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को बनाने में, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और दिखाओ। और तुम्हारे कमेंट्स मुझे काइंड ऑफ मोटिवेशन भी देते हैं। एंड प्लीज़ कमेंट करते रहा करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो एंड वॉट एवर यू कैन डू जस्ट डू इट बिकॉज इफ यू डू I can do better than that. So मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए बाय बाय।